मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शॉपिंग के लिए रेडी, गर्लफ्रेंड्स के साथ चले, पानी में वेकेशन तो बनता है जरूरी, जो जी में है वो कर लो, चाहे टोस्ट और रोस्ट। अमेरिका में टाइम्स स्क्वायर पर घड़ी के 12 बजाते ही क्रिस्टल बॉल रोशन कर दी गई और शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। लाखों अफराद ने नए साल को खुशामदीद कहा। ऑस्ट्रेलिया में सिडनी हार्बर पर शानदार आतिशबाजी से उफक रोशन हुआ तो रंगों से समंदर का पानी भी झिलमिला उठा। लेजर लाइट से दुबई में दुनिया की सबसे बड़ी इमारत बुर्ज अल खलीफा रंगों में नहा गई। आतिशबाजी ने भी समा बांध दिया। लंदन में बिग बैन ने 12 बजाए तो दरियाई टेम्स पर होने वाली आतिशबाजी से 1 लाख अफराद महसूस हुए। मॉस्को में रेड स्क्वायर पर आतिशबाजी के रंग छा गए। चीन के मुख्तलिफ शहरों में न्यू ईयर नाइट पर फनकारों ने रक्स किया। लेजर लाइट शो और आतिशबाजी ने खूब रंग जमाया। न्यूजीलैंड में ऑकलैंड टावर पर आतिशबाजी से आसमान रंगों में नहा गया। थाईलैंड में दरिया के ऊपर ब्रिज को दुल्हन की तरह सजाया गया और आतिशबाजी भी की गई। अमेजिंग। बाकी देखे मैं कितनी पक्की हूँ अपने बात की कि मैंने देखे कोई भी वादा जना खिलाफ ही नहीं की है। कैसे? क्या मतलब? नए साल में। हाँ। लेकिन ये तुमने देखी है ये फायरवर्क्स आतिशबाजियाँ क्या जबरदस्त रही है। बाजी हमारे कार में भी हुई थी, वो क्यों नहीं दिखाई? बाकी में वैसे कराची शहर में बहुत मैंने सुना था जबरदस्त हुई थी, लेकिन मैं खुद लाहौर में थी और लाहौर में क्या बात थी। वाह, इस बार बहुत अच्छे फायरवर्क्स ब्लॉक्ड, कुछ हजारों की तादाद में लोग और इतनी सारी फायरवर्क्स और आतिशबाजी हुई, बहुत खूबसूरत भी था। लेकिन ये कि देखें मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैंने नए साल में ना अपना वादा पूरा किया। क्या वादा? मैंने वो वादा पूरा किया कि मैंने 500 रुपये अपना सोचा था कि बिजली का बिल आएगा। हाँ? और मैंने 500 रुपये ही का ही बिल मंगवाया। ये देखें, रेज़ोल्यूशन जबरदस्त। और उसी के साथ साथ देखें नए साल की नई नई खुशियाँ। परसों मेरे अब्बा की सालगिरह थी, आज मेरी अम्मा की सालगिरह। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू। बहुत ज़्यादा खुशियाँ आपको मिले। अल्लाह पाक आपका साया हमारे सरों पे सलामत रखे। हम सारे बच्चे आपसे बड़ा प्यार करते हैं। मेरी अम्मा गांव में रहती है। आपको तो पता है कौन से गांव में रहती है, आपको पता है। अब्बा जी साथ साथ हमारी एक दोस्त की भी तो सालगिरह है। आप तो आपका चल रहा है। हमारी दोस्त की भी सालगिरह है। हैप्पी बर्थडे बाजी, आई लव यू सो मच। हम आपसे बड़ा प्यार करते हैं, आप हमारी माँ जैसी हैं। बड़ी बहन की बिजली, हर कोई बिजली की माँ जैसी थी, लेकिन जुनीता इज दैट वन पर्सन जो कि हमें अक्सर बताती है कि अच्छा अनुषा चलो तुम इनको बुला लो, चलो तुम इस बारे में बात कर लो, आयशा चलो तुम ये बना लो। सो वो जो था ना मशवरे से लोगों के चलते हैं। वैसे मैं अपनी अम्मी जान को बोलूंगी, अम्मी जान मुझे आयशा बाजी ने खाना पकाना सिखा ही दिया। आप जितना बनाती है। नया साल बहुत मजे मजे की चीजें लेकर आ रहा है। सालगिरह, अभी तक शादियां भी चल रही हैं और एक न्यू ईयर का जो माहौल पूरा होता है वो अभी तक ऑन है। अभी तक ऑन है, शादियां भी चल रही है, शादियां भी चल रही है। अरे मुझे पता चला, अब पता नहीं ये र्यूमर है या नहीं है, न्यूज में आ रहा था कि सबा कमर इज गेटिंग मैरिड। यस यस, ये सच्ची है, ये सच्ची गाल है। वो शादी करने वाली काफी बड़े बहुत सारे लोग शादी करने हमारे काफी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं जिनकी शादी होने वाली है। यहाँ बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जी तैयारियों पे लगे हुए, हमें पूछ ही नहीं रहे। एक दफा नहीं पूछा के ना, हाँ तुमने चलना है किसी और मुल्क कि हम तुझे कुछ जेवर वेवर तू हमसे पूछ के तू कर ले, लेकिन कोई जेवर दे दे। टॉपिक हम आपको दिलाए, मतलब टॉपिक से कहां चेंज करते हैं। अच्छा, न्यू ईयर की रेजोल्यूशन जो है बिजली, तुमने तो देखो अभी पूरी कर ली, क्योंकि जाहिर सी बात है तुम्हारी बिजली का बिल अभी आया तो तुमने दिसंबर से ही कोशिश की होगी, है ना? नहीं, दिसंबर से तो की है, लेकिन मैंने एक और चीज की भी करनी है। क्या? इस महीने मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है तो मेरे पैसे बढ़ा दो, कॉन्ट्रैक्ट भी रिन्यू करा दो। एक तो ये बिजली की जो इतना प्रोफेशनल है ना कॉन्ट्रैक्ट, कभी आपने अपने घर पे ऐसा कुछ देखा होगा? कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा दो। हाँ, तो आपने किया था, आप मेरा तनख्वाह भी बढ़ाएंगे, नए साल में तनख्वाह भी बढ़ती है। अब देखो महंगाई बढ़ गई, देखो
पैसे बढ़ा दिए पेट्रोल के ऊपर, चलो नई चीज अच्छी है, नया साल आ जाए, सही है, 3 साल आगे चले जाए, इसके प्रॉब्लम्स, यही तो बात आज हम कर सकते हैं कि हम नया साल हमेशा कहते हैं कि ये नया होगा, हम इस तरीके से करेंगे, लेकिन 2-3 दिन नहीं होते और हम अपने पुराने ही हरकतों पे वापस आ जाते हैं। 1-2 मसले अगर आप अपनी जिंदगी में लगे रहेंगे, बस पैसा या सक्सेस, ठीक है, बहुत मैटर करता है, मगर जैसे इंसान की बॉडी मुझे लगता है अनुषे बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसी तरह से हमारे माइंड में भी 1000 चीजें हैं जिनको चेंज करने की जरूरत है, हमारी पर्सनालिटी में, हमारे नेचर में। तो कोई ऐसी चीज अपने बारे में, अपनी फैमिली के किसी भी चीज के बारे में जो आपको लगता है कि हाँ चलो सही है, आई हैव लर्न दिस थिंग फ्रॉम हर फ्रॉम हिम, इसको चेंज करते हैं। जैसे कि मैंने सोचा है अब मैं ना बड़ी पाकिस्तानी चीजें बनाऊंगी बिजली की। या अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह बनाइए, शुक्र है हाँ, देखा शुक्र है। ऐसी छोटी-छोटी चीजें चेंज कर सकते हैं, लेकिन अब बिजली बड़े प्लान्स, हाँ, एक सेकंड में सारी चीजें नहीं हो जाती हैं, मतलब आप काफी सारी रेजोल्यूशन में टाइम लगता है। बाकी मैं कल भी मुझे कह रही थी कि आपने 10 चीजें कही थी, इसमें से एक चीज भी नहीं की, तो मैंने कहा 4-5 तारीख तो है। वैसे बाकी मैं एक बात पता है क्या, हम अब नया साल शुरू है तो हमने अपने बहुत सारी चीजें ना जो फालतू खर्चे किए ना वो कम कर देने हैं, तो वो भी करेंगे। नए साल का जो एक माहौल होता है, सो कैसे वो जो जज्बा होता है अच्छी अच्छी चीज़ें करने का, अपनी ज़िंदगी में तब्दीली लाने का, उस जज्बे को कैसे बरकरार रखते हैं, जिस पर थोड़ी सी बात करते हैं, टू कीप द न्यू ईयर वाइब गोइंग। हंसी मजाक अपनी जगह, और मिडिल ऑफ द ईयर भी आपको लगे कि इज द 1 जनवरी और मैं ये रेजोल्यूशन अभी करके अपनी ज़िंदगी में तब्दीली ला सकती हूँ। इस पर बात करते हैं, इस पर बात करते हैं, बिल्कुल बात करते हैं। ठीक है, हाँ वो तो ठीक है। तो फिर तनख्वाह नहीं बढ़ेगी तुम्हारी, तनख्वाह नहीं बढ़ेगी, कोई बात नहीं, मैं जाके शादियों में गाना गा देना, ढोलक बजा एंड वेलकम बैक। मैं जो है ना अभी बिजली से नहीं ज़ैनब से बात करने वाली हूँ, अच्छा लेकिन बाद में। पहले आपको बता देते हैं कि भाई नया साल जब शुरू होता है तो लोग बहुत सारे रेजोल्यूशंस बनाते हैं, आप भी बनाते हैं, मैं भी बनाती हूँ, अपने आप से वादा करते हैं कि आज से हम ये नहीं करेंगे, ये करने की कोशिश नहीं करेंगे। अच्छा एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बताऊँ कि अगर हम 2-3-4 गोल्स एक साथ बना लेते हैं ना, अच्छा तो वो भी मुश्किल होता है। या फिर ये कोशिश करें कि एक चीज़ हो कि इस साल मैं चीनी छोड़ दूँगी, या मैंने कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीनी, कुछ भी हो जाए मैं 1 साल कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीऊँगी, तो उससे आपकी हेल्थ पे, आपके उस पर। लेकिन अगर आप बोले मैं कोल्ड ड्रिंक्स ही पीऊँगी, मैं चावल भी छोड़ दूँगी, मैं चीनी भी नहीं करूँगी, वो आपसे नहीं होगा। 3-4 तारीख तक आप अपना सर जो है किसी भी बात पर मार रहे होंगे। तो कीप योर गोल्स अचीवेबल। हमने एक लिस्ट बनाई है, हमारे न्यूज़ फीड में कुछ 14 ऐसी चीज़ें हैं जो लोग हमेशा अपने आप से वादा करते हैं, और वो तो न्यू ईयर पे भी नहीं, मेरे ख्याल से मैं रोज़ अपने आप से ही वादा करती हूँ, लेकिन उसको उतर नहीं पाती। कॉमन चीज़ें हैं बहुत सारी, उस पर एक नज़र डालते हैं और सलाम है उन लोगों को ये चीज़ें करते हैं, सिर्फ सोचते नहीं कि हम करेंगे। हाँ, ये तो सबका है, मुझे थिन होना है, मुझे फिट होना है, और मैं ये नहीं खाऊंगी, मैं वो नहीं खाऊंगी, और फिर मुझे अच्छा वैसे गेट इन शेप जो ये एक रेजोल्यूशन है ना अनुषा, इसमें ढेर सारे रेजोल्यूशन छुपे हुए हैं, यानी मैं एक्सरसाइज करूंगी, किसी भी किस्म का वर्कआउट करूंगी, अच्छा खाऊंगी, चीनी कम खाऊंगी, अच्छा खाऊंगी, सो एवरीथिंग इज देयर। गेट इन शेप का मतलब 99% लोगों का यही है कि हमने ये करना है कि अपनी हेल्थ और फिटनेस और शेप में आ जाए, बस शेप में आ जाए, पेट कम हो जाए। हाँ, कि हम अच्छा खाएंगे और अच्छा पिएंगे, अच्छे खाने खाएंगे, सेहतमंद खाएंगे, फ्राइड खाना कम खाएंगे, बाजार का खाना कम खाएंगे, पराठे कम खाएंगे, लेकिन कहने में आसान। रेजोल्यूशन फिर भी जैसे कल भी हम बात करते हैं, मुझे याद है कि ठीक है अगर ना भी पूरा कर सके तो अच्छी रेजोल्यूशन है, एटलीस्ट अवेयरनेस तो है कि जो भी हम खा रहे हैं दैट इज क्रैप। हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नंबर 3, हाँ ये भी है कि मैंने अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करना है यार, बस काम नहीं कर सकता बंदा, कभी अपने हस्बैंड के साथ बाहर कुल्फी खाने, कभी कोई फिल्म देखने, करना है एंजॉय करेंगे, और क्या कर रहे हो, गुस्सा कर रहे हो, और जब वो एंजॉय कर रहे हो ना उस वक्त काम के बारे में नहीं सोचें, बिल्कुल लिव लाइक प्रेजेंट, जहाँ आप हैं इस वक्त उसी बारे में सोचें, ताकि लाइफ छोटी सी जिंदगी है, और लोगों ने हमें काम पे डाला है, हम काम करने थोड़ी आए थे। अल्लाह मियाँ ने हमें कोई कंपनी में थोड़ी पैदा किया था, घर में पैदा हुए थे, बाग में, फिर पता नहीं बाग मतलब कि ऐसी खुली आसमान, यानी हमारा जो काम है वो हमारी जिंदगी का सिर्फ एक पार्ट है। ये कंपनी बनाई किसने, काम का सिलसिला पढ़ी होंगी आप बैठ के जी, 9 to 5। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। ये मेरा मतलब की बात आई है, ये आई बात बिजली की मतलब की बात, लेकिन इसमें तनख्वाह बढ़ाने की बात नहीं हो रही, पैसे बचाने की बात हो रही है। हर साल हम ये ज़रूर करते हैं तय कि मैं पैसे बचाना सीखूंगी या सीखूंगा, और कोशिश करूंगा कि इस साल अच्छा खासे पैसे बचा लूँ कि अगले साल जो है मैं कुछ कर सकूँ, लेकिन वो भी नहीं होता ही नहीं है, क्योंकि घूमते फिरते वो जोड़ा नज़र आ जाता है,
कुछ लोग करते भी हैं, लेकिन कुछ लोग करते हैं सब। देयर आर सम पीपल हु आर सो गुड एट सेविंग। कोई लोग इतने अच्छे होते हैं कि उनको तो वही कि वो सेव ही नहीं कर रहे होते, खर्चा ही नहीं करते। लेकिन फिर अनुषा, मुझे लगता है ऐसे करना चाहिए कि आपकी जो भी, जैसे अनुषा को फॉर इंस्टेंस ट्रैवलिंग का शौक है, मुझे उसके लिए पैसे जमा करें, उसके लिए पैसे हैं मेरे पास, ऐसा नहीं है के कि लिए, बहुत ज्यादा कंजूस है, किसी की बर्थडे आ रही है कोई गिफ्ट वगैरह देना है उसके लिए भी, बट उसके अलावा बहुत एक्स्ट्रा खर्च नहीं करें, रोज नए कपड़े। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्पेंड मोर टाइम। हाँ, ये तो हम सबका एक रेजोल्यूशन है कि मुझे अम्मी अब्बू के साथ, भाई बहनों के साथ ज़्यादा वक्त गुजारना है, बिजली के साथ कम वक्त गुजारना है, और वगैरह वगैरह। लेकिन वो होता ही नहीं है। मैं बिजली के साथ ज़्यादा टाइम गुजार लेती हूँ, अम्मा अब्बा को कम मिलती हूँ। तो ऐसा भी रेजोल्यूशंस होती है कि वाकई में नाना नानी के साथ हम सब चाहते हैं कि अपने ग्रैंड पेरेंट्स, और मेरी हमेशा नियत होती है कि मैं अपने खाला के साथ भी टाइम गुजारूँ, लेकिन होता नहीं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, गेट ऑर्गेनाइज्ड। ये हो सकता है ये साल के किसी भी टाइम हो सकता है, सिर्फ आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करने की जरूरत है मेरी ज़िंदगी में क्या क्या चीज़ें हैं जो ऑर्गेनाइज नहीं है। जैसे अनुषे, बीच में हमारी काफ़ी रिकॉर्डिंग्स भी हो रही थी, तो मैं जब अपने कमरे को मैंने देखा ना, एक स्टार्ट से लेके एंड तक सारे शूज रखे हुए थे। सो अब मैं सोच रही हूँ शू कैबिनेट फाइनली मैं ले लूँ, हालांकि स्टोरेज है लेकिन वो झुक के जब रखनी पड़ती है, तो अब फाइनली शू कैबिनेट लूंगी। दैट इज माय न्यू ईयर रेजोल्यूशन। हाँ बिल्कुल, अपने आप को बंदा ऑर्गेनाइज वैसे करता है, और ये मैं ज़रूर कहती हूँ कि हर 6 महीने में सारा सामान निकाल के सफाई करें और आधी चीज़ें दे दें। आपको नींद बेहतर आती है, आपको पता होता है कि मेरे फाइल्स जो है सब एक तरीके से, मेरे जूते एक साथ रखे हुए हैं। फिर इंसान कहते हैं कि जो आपके कमरे का हाल होता है वो आपकी जिंदगी का भी हाल दिल का हाल होता है, दिल का हाल होता है। अगर इफ इट्स अ मेस दैट मींस यू आर अ मेस, योर पर्सनालिटी इज अ मेस। अगर सारी चीजें लाइन से ऑर्गेनाइज हो तो आप खुद भी थोड़े से काबू में अपनी जिंदगी के। ठीक है जी। कुछ नया सीखना, हम हमेशा कहते हैं मैंने कोई एक ज़बान सीखनी है, या मैं वापस स्कूल जाके पेंटिंग सीखूंगी, या मैंने राइटिंग का कोर्स लेना है। मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं ठीक ठाक लिख लेती हूँ, तो मैं कहीं से सही से सीख लूँ। खताती कुछ भी सीखें, जो गाना सीखें, म्यूजिक सीखें, कुकिंग सीखें, पियानो की कुकिंग क्लास ले लें, थाई फूड सीख लिया, कोई क्यूजीन। एब्सोल्युटली, क्योंकि जब आप कुछ नया सीखते हैं ना अनुषे, तो जिंदगी में जो मोनोटनी होती है, कभी कभी आपको लगता है वही काम कर रही हूँ मैं रोज, वो नहीं फील होता, क्योंकि कुछ नया बहुत एक अच्छी हॉबी होती है, एंड यू डू समथिंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, तो आपकी प्रोडक्टिविटी में भी इजाफा होता है। तो करना तो चाहिए, लेकिन ये रेजोल्यूशन बहुत पॉपुलर है, लेकिन वही बात है कर नहीं पाते। मैं 10 साल से कथक सीखना चाह रही, नहीं होगा, कभी नहीं होगा। तुम कथक सीखने जाओगे तो मैं म्यूजिक सीखूंगी। हाँ, क्योंकि मेरा बस ये है कि मैं साथ में ज़ूम्बा भी सीखना चाहती हूँ, पेंटिंग भी करना चाहती हूँ। मतलब की चीज है ये बाजी। ये मेरा रेजोल्यूशन है। इस रेजोल्यूशन में मैं पूरी तरीके से बताती हूँ हर साल कि दुनिया देखनी ज़रूरी है, और टिकट बुक करा लें, और कहीं ना कहीं घूमने ज़रूर जाएं, ये बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ज़रूरी है। हर साल या हर 2 हफ्ते के बाद ये ना क्या करें आप मेरे साथ। हाँ, मैं तो इंतजार में रहती हूँ कि कौन से मुल्क की चीज़ अब मेरे हाथ में आनी है। कुछ नहीं आता है, सिर्फ आके कहती है ये सफाइयाँ नहीं की। अल्लाह कितनी बुरा लग रहा है। तुम तो चली गई ना कश्मीर, अब तुम अनुषा को इतना बोल रही हो, मगर तुम भी तो कश्मीर से होके आई हो, कितना अच्छा लगा तुम्हें। ट्रैवलिंग इज गुड फॉर एनीबॉडी। तुम्हारी दुआएं, अल्लाह ने तुम्हें अमेरिका की सैर कराई। आमीन आमीन। लेकिन ये कश्मीर मेरे हलक में आ गया था, यकीन करें। आपको तो पता ही है। चलो मजा तो आया ना तुम्हें, इसका मतलब मजा तो खैर मैंने कर लिया। चलो ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। ट्रैवल मोड तो है, बिल्कुल है, साथ ही साथ हाँ ये तो मेरे रोज़ का है, सिर्फ 1 जनवरी को नहीं, रोज़ का होता है कि अल्लाह मियाँ कल से ना मैं ये फ़ोन कम इस्तेमाल करूँ, मेरी आंखों में दर्द हो रहा है, बस मैं इसको रख देती हूँ। 2-3 दिन तो मैंने ये भी कहा कि जब हम ऑन एयर होते हैं मैं इसको दूर रखती हूँ, लेकिन फिर पता नहीं जैसे ब्रेक आती है। एक्चुअली यस। और घर जाके खास तौर पे अनुषा, जब मैं घर पे अपना मोबाइल कभी चार्ज पे लगाऊं ना, और अपनी मॉम के साथ जाके बैठूं और मुझे कुछ बता रही हूँ ये हुआ, और मैं बोलूँगी कि अच्छा आपने तो नहीं बताया, जब लाइक मैंने तुम्हें 6 बार बताया था। सो जब मैं अपना मोबाइल साइड पे रख के उनकी बात सुनती हूँ, तो आधे मिनट में मुझे सारी कहानियाँ उनकी पता चल जाती है। सो जिससे बात कर रहे हो खास तौर पे घर पे, या उन लोगों के साथ जिनको आप कम टाइम देते हैं, काम पे तो चलो सही है, अंडरस्टैंडेबल, ठीक है, मगर ये 2 चीज़ों ने ना हम लोग को दूर कर दिया है, मोबाइल ने और ये केबल। हाँ ये भी, ये तो मैं कर लेती हूँ, ये मेरा रेजोल्यूशन। इस बार तो मैं पूरी तरीके से उतर आई हूँ कि घर पे खाना जितना खा सकते हैं घर पे खाना खाएं, घर का खाना खाएं। बिल्कुल सही है, मैं भी, क्योंकि हम लोग बाहर बहुत खाते हैं, और सबकी ये रेजोल्यूशन होती है कि हेल्दी होने के लिए और बजट में खाना पीना करने के लिए घर का खाना ज़्यादा, घर का खाना लाइट फील करते हैं आप। इट्स अ वेरी नाइस थिंग। बिल्कुल सही। और दूसरा ये कि आपके अपने हाथ का बना हुआ होता है, फिर ये होता है कि आपने खुद हाथ भी धोए हैं, फिर सारी भाजियाँ भी खुद ही धोई हैं, तेल भी है, तो ये आप लोग का खुद को भी होता है कि हाँ ये हमने खुद बनाया तो हम रिलैक्स होकर खा सकते हैं, साफ सुथरा। ये तो अच्छी चीज़ है जी। बाजी आपने सीखना है।
हाँ, कि जो लोग स्मोक करते हैं वो हमेशा ये रेजोल्यूशन करते हैं कि इस साल मैं स्मोकिंग छोड़ दूंगा या छोड़ दूंगी, लेकिन ये भी मुश्किल होता है क्योंकि एडिक्शन है निकोटीन। मुश्किल होता है। मेरे अभी लमान स्मोकिंग करता है, बीच में उसने छोड़ी, अब दोबारा से स्टार्ट कर दी। तो मैंने 2 तरीके सोचे, पहले प्यार से समझाया, डांट के समझाया, नाराज़ हुई। अब मैंने सोचा है कि मैं उसको ये बोलूँ कि मुझे तुमसे बर्थडे पे कोई फाइनेंशियल कोई चीज़ नहीं चाहिए, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ये अनाउंसमेंट चाहिए कि 1 महीने से मैंने स्मोकिंग नहीं की और अब कभी नहीं करूँगा। नंबर 1। नंबर 2, देयर वाज दिस अंकल। लेकिन लोग किसी और के लिए स्मोकिंग नहीं छोड़ते हैं, जब लोग स्मोकिंग छोड़ते हैं अपने लिए छोड़ते हैं, लेकिन हाँ अपनी सेहत के लिए, अपने उसके लिए। मैंने ये भी किया अनुषे। एक मेरे अंकल थे जो कि बहुत ज़्यादा क्लोज थे मुझसे, ही वाज एज क्लोज टू मी एज माय फादर। तो सारी चीज़ें उनकी हेल्दी हैबिट्स एवरीथिंग, मगर वो स्मोकिंग करते थे एंड आई सॉ हिम डाइंग इन फ्रंट ऑफ मी। तो जब मैं वो चीज़ सोचती हूँ और जब मैं लमान को बताती हूँ या किसी भी स्मोकर को बताती हूँ सारी चीज़ें कि वो सांस लेना चाहते थे पर नहीं ले सकते थे, दैट थिंग, तो फिर इंसान मोटिवेटेड हो जाता है कि ऐसे नहीं। बिल्कुल, वो सिगरेट के डब्बे देख के इंसान कैसे मोटिवेटेड नहीं होता मुझे नहीं पता। उसमें जो शक्लें बनी होती हैं वो दिखाते हैं लोगों को वाकई में डराने के लिए, और ये रियल केसेस अनफॉर्चुनेटली होती हैं। लेकिन उसके बावजूद ठीक है जी। हाँ, ये तो सबका प्लान होता है कि स्ट्रेस कम करेंगे, योगा ज़्यादा करेंगे, मेडिटेशन ज़्यादा करेंगे, पार्क में बैठेंगे और अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। होता कम है, स्ट्रेस कम नहीं होता। लेकिन अनुषा, जैसे तुम्हारी अभी जो डेली लाइफ है, जो भी तुम्हारा रूटीन है, हम चाहें तो उसमें भी स्ट्रेस कम कर सकते हैं। आपको घर के लिए खाना पकाना है, मिक्स वेजिटेबल बनाना है, गोभी नहीं है, कोई बात नहीं, 3 चीज़ें हैं, उनसे बना ले। सो कि धनिया कोई नहीं लाए, कोई बात नहीं, उसके बगैर बना ले। सो आई हैव लर्न दिस थिंग, छोटी चीज़ों पे पैनिक करने की बजाय इट्स ओके, स्ट्रेस नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, प्रोक्रेस्टिनेटिंग ये एक और चीज़ है। वो लोग जो लेज़ी होते हैं, प्लान्स हम सबके बहुत होते हैं दुनिया में कि मैंने इस पहाड़ को चढ़ना है, मैंने वही ज़बान सीखनी है, मैंने ये कुछ कुकिंग क्लासेस लेनी है, लेकिन हम 2, 3, 4 साल से प्लान कर रहे होते हैं मैंने अपार्टमेंट में ये काम करवा देने हैं या मैंने नौकरी में ये कुछ कर देना है, लेकिन होता नहीं है। हम लेज़ी हो जाते हैं क्योंकि हम रोज़ एक रूटीन में होते हैं, तो उस रूटीन को ब्रेक करके कुछ और करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। आज करेंगे, प्रोक्रेस्टिनेट ना करें। हाँ, आज करें, कल करें, परसों करें तो ये बड़ा एक चक्कर है हमारे यहाँ, वो हमें नहीं करना चाहिए। और आखिरी पॉइंट पर आ जाते हैं। गेट मोर स्लीप। ये तो है, ये मेरे ख्याल से सब कोशिश करते हैं। ये रेजोल्यूशन आप ऐसे आसानी से बना सकती हैं। माना कि बेड पे लेटते ही नींद नहीं आती, किसी को भी नहीं आती, हर कोई मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहा होता है, तो 1 घंटे पहले चले जाएं बेड में। मैं तो यही करती हूँ। बिल्कुल सही है। बहुत सारे टोटके होते हैं भाई। कोई लोग किताब पढ़ के उनको नींद आती है, कोई लोगों को दूर की नींद आती है, कोई लोगों को कुछ टीवी सुन के या कुछ ऑडियो म्यूज़िक सुन के नींद आती है। तो अलग अलग तरीके हैं। बस मोबाइल को अगर छोड़ दें तो नींद आ जाएगी आपको। बिल्कुल, मोबाइल को छोड़ दें। ठीक है जी, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। किस तरीके से अपने रेजोल्यूशंस पे कायम रहें और किस तरीके से अपने जो न्यू ईयर वाइब है उसको प्रोलॉन्ग करें, उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। हमारे गेस्ट हमें थोड़ी सी देर में ज्वाइन करने वाले हैं। गेस्ट कौन है? सरप्राइज। सी यू आफ्टर दिस ब्रेक। रेजोल्यूशन के हवाले से अभी भी बात हो रही है, और क्योंकि नए साल को थोड़े दिन हो गए हैं। अच्छा, कोई रेजोल्यूशन तुमने बनाया था ऐसा जो अभी फ़ौरन ही ख़त्म हो गया हो? पहली तारीख को कुछ कहा था मैंने, तो पहली तारीख को वही किया था कि मैं मीठा नहीं खाऊंगी, और मैंने जो मीठा खाया अनुषा मैं तुम्हें बता नहीं सकती। और वो भी पता है क्या, कोई फैंसी मीठा नहीं खाया मैंने, एक लोकल चॉकलेट है स्ट्रॉबेरी फ्लेवर के साथ। देखिए, नए साल में मेरा नया शहजादा आ गया। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू डॉक्टर साहब? आई एम गुड, हाउ आर यू? हाउ आर यू? बिल्कुल आए, बैठे पीछे दरवाजा भी खुला छोड़ दिया डॉक्टर वजाहत को देख के। मैं नए साल में ना इनके पीछे पागल हो गई। कैसे आप डॉक्टर साहब? मैं बिल्कुल ठीक, हमेशा की तरह। बिल्कुल हमेशा की तरह, गुड एनर्जी। क्या ये वो नए साल का वो वाइब होता है या नहीं? इट्स अ लाइफस्टाइल। हाँ, ये 2 दिन का नहीं हो सकता बुखार। अच्छा आयशा, मैं आज यही डिस्कस कर रहे थे कि रेजोल्यूशंस थोड़ी सी यूजलेस ही होती हैं, इनका कोई फायदा नहीं होता। क्या ख्याल है? ये उनके लिए होती है जो कुछ नहीं करते पूरे साल। ट्रू, सच्ची बात ये है, जो बहुत ज्यादा बना रहे होते हैं रेजोल्यूशंस, मैंने ये करना है। हाँ, जिनके जितने ज्यादा प्लान्स होते हैं उतना वो कुछ कर नहीं पाते। बैक ऑफ द माइंड उनके कुछ करने को होता नहीं है दरअसल। और जो ऑलरेडी कुछ कर रहे होते हैं वो कहते हैं हमें क्या करने की जरूरत है, हमें क्या न्यू रेजोल्यूशन बनाए, और वो बड़े प्यार से बनाते हैं। दे डोंट डिस्कस, कोई इतना ज्यादा
दुनिया में बताते नहीं है। हाँ, बस मैंने ये करने का सोच लिया है। साइकाइट्रिस्ट हमारे साथ है तो मैं एक टेक्निकल सवाल तो फिर बनता ही है। सबकी नीयत होती है अपनी ज़िंदगी को इम्प्रूव करने के लिए। मैंने वाकई में डाइट करना है, या मैंने अपने फिटनेस पर ज़्यादा ध्यान देना है, मैंने अपने भाई बहनों के साथ ज़्यादा टाइम गुजारना है, लेकिन बहुत कम लोग ये कर पाते हैं। तो कोई टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जिससे आप वाकई में ये चीज़ें कर सकें? जो भी आप प्लान करें उस पे डिटर्मिन्ड रहें। बिल्कुल। इसके पीछे क्या रीजन है? हाँ, देखो एक बुक है 4 डिसिप्लिन ऑफ एग्जीक्यूशन। ठीक है, कभी वो किताब पढ़ेंगे हम साथ बैठ के। हाँ, 4 डिसिप्लिन ऑफ एग्जीक्यूशन। हाँ, कि आपने वो एग्जीक्यूट करना कैसे है। देखो हम पाकिस्तानी जो है ना, मसला ये है हम सोचते हैं हमने ये करना है और हमें लगता है हमने कर लिया है। हम बचपन में भी ऐसे थे, इंडेक्स देखते थे ये कर लेना, हाँ आधी बुक हो गई। कहते हैं कि ये जो मिडिल ईस्टर्न और जो पाकिस्तानी एक मेंटालिटी है वो ये भी जरूर है कि टुमारो इंशाल्लाह, टुमारो मीम्स भी बनी है, जोक्स भी बनी है कि जस्ट डू इट। और नाइकी का वो लगा हुआ है, नीचे लिखा है टुमारो इंशाल्लाह, टुमारो इंशाल्लाह कल करेंगे। बिल्कुल, अल्लाह वालेक है। तो हम लोग जो है ना सोचने को ही समझते हैं हमने काफ़ी कर लिया है। हालांकि तरक्की याफ्ता जगहों पे, मैं मुमालिक की बात नहीं करूँगा, पाकिस्तान में कुछ पार्ट्स है जो तरक्की याफ्ता लोग हैं, वो लोग एक डब्बे में सोचते हैं, प्लान कर लिया, एक कॉन्सेप्ट बना लिया, अब उसको करने के लिए क्या करना है। एक चीज़ होती है कैसे, हाउ यू गोना डू दैट। ये हाउ यहाँ पे ज़रा कम है। अच्छा वजाहत, इसकी रीज़न क्या ये भी हो सकती है कि अगर हम हमारे कल्चर को, हमारी सोसाइटी को कहीं और सोसाइटी से कंपेयर करें, वो लोग जब भी कुछ भी करने का सोचें, अच्छा बुरा, सोशली एक्सेप्टेबल अनएक्सेप्टेबल, तो वे सोचते हैं बस सोच लिया कर लिया। वो ये नहीं सोचते लोग क्या सोचेंगे, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। तो ये जो कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में लोग सोचते हैं, इवन अगर मीठा भी आप छोड़ रहे हो और आप सोचते हैं कि अच्छा मीठा मैं छोड़ तो रहा हूँ, लेकिन जब मैं किसी के घर जाऊँगा तो मैं मना कैसे करूँगा। ये भी कोई है बिल्कुल है। मेरे पास जितने भी पेशेंट्स आते हैं, जब मैं इंग्लैंड में काम करता था तो मैं उनको 5 बातें बताता था, तो वो 4 में अमूमन कहते थे ओके ओके आई डू दैट। हाँ, बिल्कुल सही है। यूं करके ज़्यादा सवाल हुआ, एक ब्रोशर पकड़ा दिया, भाई पढ़ लें। यहाँ पे हम कुछ बता रहे होते हैं ना तो पेशेंट अगर मगर ऐसा वैसा, अरे भाई तुम डॉक्टर तुम हो या मैं नहीं कर सकती, मेरे तो बच्चे हैं घर में, उनको स्कूल छोड़ना है, तो मैं जिम कैसे जाऊँ। अच्छा, मैं पराठा कैसे छोड़ूं, हमारे तो घर में यही बनता है रोज। अच्छा, नींद कैसे लूं, मैं फजर के लिए भी उठना है, मेरा ड्रामा 11 बजे लगता है, मैं कैसे सोऊं। अच्छा, तो यहाँ पे यही आप बिल्कुल जो बात किया इसने बिल्कुल 200% मुझे सही लगी कि जब आप कोई चीज़ करने जा रहे होते हैं ना तो हमारे इफ बट्स इतने आगे खड़े हो जाते हैं कि हमारा वो जो फोकस था वो पता नहीं कहाँ रह जाता है। अच्छा, फिर हमारे पड़ोसी भी ऐसे, अब मैं इनके साथ बैठूं, यार मैं जरा प्लान कर रहा हूँ फिलहाल वो 4 मसले और मुझे बता देंगे। तुमने सोचा कि तुम्हारे बच्चों का क्या होगा जब तुम घर के लिए कुक रख लोगी। जिम जाओगी, मुझे बताएं सुबह जिम जाओगी, अगर हम इस तरह के लोग हैं। अगर हम एक रेजोल्यूशन रखें वो बेहतर है बनिस्बत कि मैंने ये 6 चीजें करनी है इस साल। स्टार्ट स्मॉल, कीप योर गोल्स अचीवेबल। आई थिंक 3 भी रख सकते हैं, जो हमने किताबें पढ़ी हैं 3 भी रख सकते हैं। इसका मतलब है द आर्ट ऑफ, वही जो आपने बात की, 4 डिसिप्लिन ऑफ एग्जीक्यूशन। किस तरीके से अगर आपने ये तय किया है कि मैंने अपनी जिंदगी में ये बदलाव लाना है, तो आई थिंक इट्स ऑल इन योर हेड आल्सो। दैट्स एंड हेड जो है ना, ये पैदाइशी सीखा हुआ नहीं होता। बिल्कुल, मेंटली स्ट्रांग होना, सॉफ्टवेयर डालने पड़ते हैं इसमें। बिल्कुल, ये ब्रेन जो है जस्ट लाइक अ ब्लैंक कंप्यूटर, यू नीड टू पुट सम सॉफ्टवेयर इन। हम लोग समझते हैं कि आपका जो कॉमन सेंस है, मेरा जो कॉमन सेंस है, बस वो ही है सब। आप जरा ज़्यादा अक्लमंद है तो आप समझती हैं आप मुझसे ज़्यादा बहुत कुछ छा जाएंगी। भाई ऐसा नहीं है। एक और एटीट्यूड हमारा ये भी है कि हम सब समझते हैं कि हम दूसरों को बताते हैं कि उनको क्या करना चाहिए, बिल्कुल बेहतर करने के लिए बहुत देते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि रेजोल्यूशन अगर रखें तो कैन योर लाइफ एक्चुअली चेंज फॉर द बेटर? ज़िंदगी में अगर आपकी बेहतरी आ सकती है अगर वाकई में आप डटे रहे कहें कि मैंने ये पूरे साल, हाँ देखें अगर सिगरेट नहीं पीनी तो नहीं पीनी, आएगा चेंज तो आएगा। सही बात है, ठीक है। जिस तरह फादर्स डे होते हैं, जिस तरह ईद का दिन होता है, इन दिनों रमज़ान आता है, ये बेसिकली हमें रिमाइंड कराने के लिए आते हैं कि हम क्या भूल गए, हमने क्या दोबारा स्टार्ट करना है। इसी तरह रेजोल्यूशंस टाइप की जो डेज होते हैं वो स्पेसिफिकली ये होते हैं कि चलो भाई दोबारा से अपने आपको तरतीब दे दो, दोबारा से अपने आपको कंपोज कर लो। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने एक हफ्ते में सब कुछ कर लेना है। इसके बाद फिर आपने सीखना है कि अगर फर्ज करो मैंने अमीर बनना है, ठीक है ना, लड़कों का तो बहुत बड़ा है भाई, मैंने अच्छी कार खरीदनी है, एग्जीक्यूटिव लेवल पे जाना है, शादी करनी है, यू नो। फिर वो लेकिन वो क्या करते हैं कि वो फिर नौकरी कम पैसों में नहीं लेते क्योंकि यार ये इससे तो नहीं शुरू कर सकते। आपने भी सुना है कि अमीर बहुत बनना है
बट देन दे फील लाइक ये नौकरी मेरे उस पे नहीं है, हाँ मेरे स्टैंडर्ड की मेरे नहीं है, तो स्टैंडर्ड पैसे नहीं मिल रहे हैं। यू नो यू डोंट इवन वांट टू स्टार्ट एंड डू मेहनत, बट यू वांट टू बिकम अमीर। हाँ, ये जो शॉर्टकट हम सोचते हैं, ये शॉर्टकट किसी के लिए लकी भी हो सकता है, किसी के लिए उन्होंने कहा अच्छा है, लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाया ना, शॉर्टकट कहाँ से ढूंढ रहे हैं? वही बात होगी कि 3 दिन है मेरे पास, मुझे वजन कम करना है, 6 दिन है मेरे पास, मुझे गोरा होना है। रियलिस्टिक नहीं है ये गोल। देखो आपने अगर अपने आप को अपग्रेड करना है तो आप तनख्वाह नहीं देखें ना डायरेक्ट, आप अपने आप को भी तो पहले अपग्रेड करें, स्टडी को ज़्यादा करें, कोई एग्जीक्यूटिव लेवल पे काम MBA टाइप होता है। बात ये होती है कि हम एक चीज़ देख रहे होते हैं, उसकी मेहनत वाला प्रोसीजर हमें नज़र नहीं आ रहा। डॉक्टर साहब, आपने कोई गोल 2016 में तय किया था जो आपने 2017 में शायद दिसंबर में हुआ है, अचीव किया हो? दिसंबर में हुआ, आखिरी बिल्कुल महीने के 20 दिन पहले मैंने सोचा था कि बहुत डॉक्टरी हो रही है, मज़ा आ रहा है, शोज हो रहे हैं, थोड़ा ड्रामा भी किया जाए। हाँ, तो मैंने उसके लिए 6 महीने अपना वेट और कम किया, कुछ सीखने की तरफ गया, उन लोगों में बैठा जो ऐसी बातें करते हैं, बॉडी लैंग्वेज क्या होती है ड्रामे की डिफरेंट, तो आई हैव वर्कड ऑन इट और माशाल्लाह दिसंबर में एक मुझे अच्छी चीज़ मिली है जिसका जो काफ़ी मुबारक सब लीड टाइप का ही है। हाँ अनुषा, इस बारे में मैं और तुम बात कर रहे थे सिंगिंग ये वो, लेकिन ही इज एक्चुअली डूइंग इट। एक्चुअली हम हमेशा कहते हैं मैंने सिंगिंग लेसन्स लेनी है, गाना तो बट ही एक्चुअली हैज लर्नड समथिंग एंड नाउ डूइंग इट, तो ये बड़ी अच्छी चीज है, वेरी नाइस। अच्छा, वो भी कहते हैं कि इंसान जिंदगी में एट अ टाइम, एंड वजाहत करके ही इज अ डॉक्टर, ही वुड बी एबल टू नो दिस बेटर, कि आप जिंदगी में हर काम जो चाहते हैं वो नहीं कर सकते, तो आप कम काम करें लेकिन आप फोकस करें। दैट्स हाउ यू अचीव योर गोल्स। देखो अनुषे, बहुत सारे काम करने वाले लोगों की इतनी रिस्पेक्ट नहीं होती जो कम काम करने वालों की बहुत अच्छे तरीके से वालों की होती है। सही कहते हैं। आप 2 काम करें, आप उसमें फिनोमिनल हो, बिल्कुल। जब वो आप काम करें तो फिर आप मास्टर होके करें। आप 4 काम कर रहे हो और चारों में एवरेज ही हैं, 60% दे रहे हैं, जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, मास्टर ऑफ नन, एग्जैक्टली। आप कम काम करें। जो अच्छा, मेरी पर्सनालिटी ऐसी कि मुझे कुकिंग का भी शौक है, तो मैं डांस क्लास भी ले लूँ, तो मैं ज़रा सिंगिंग भी कर लूँ, एक्टिंग प्रोजेक्ट मिल जाए वो भी कर लूँ, तो उन चक्रों में आप कभी कुछ एक चीज़ कर नहीं पाते, एक चीज़ कर नहीं पाते। और ये भी ठीक है, as long as you're enjoying yourself, I guess। देखो, अब तुम ये कह रही हो कि तुम्हें बहुत सारी चीज़ें करने का शौक है, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें करने का शौक है। इफ़ यू मेंटेन सारी चीज़ें ऐसे कि हाँ भाई शौक है तो ठीक है, फिर तुम 10 चीज़ों का शौक पूरा करो, तुम्हें पता चल जाएगा ये 2 ऐसी हैं, ये एक ऐसी है, ज़्यादा शौक है, ज़्यादा शौक है, वही वाली बात है। हम उसको बाइपोलर कहते हैं। ओह माय गॉड, आई एम जोकिंग, नहीं। आई एम नॉट अच्छा, जजिंग। इससे मुझे एक बात दिमाग में आई, वो ये बाइपोलर से दिमाग में आई कि वजाहत, यू आर अ साइकोलॉजिस्ट, राइट? साइकियाट्रिस्ट, सॉरी। हाँ डॉक्टर। सो साइकियाट्रिस्ट नहीं होगा वो इंसान, साइकोलॉजिस्ट नहीं होगा। जब हम किसी को लेबल करते हैं, जिस बारे में हम हमेशा बात करते हैं, सो वो कुछ भी हो सकता है, पागल, काला, मोटा, गोरा, इसको सोसाइटी से कैसे करें कम? मेरे सामने जब कोई भी इंसान ये बात करता है, वो लड़की आपको याद है, वो जो जिसका डार्क सा कॉम्प्लेक्शन है, वो जो काली सी है, जो मोटी सी है, आई एम लाइक, वो जिस पोस्ट पे आप उसका नाम भी ले सकते थे। तो आपको क्या लगता है कि अगर आप किसी को एजुकेट करने की कोशिश करें, बदल सकता है ये? थोड़ी सा मेरा डिफरेंट परसेप्शन है जो कि थोड़ा लेटेस्ट है। देखो, अगर आप अपने रंग को भी साफ कर सकते हो तो कोशिश करो। ओके, ठीक है। ऐसा नहीं है ढीठ बन के बैठ जाओ। ठीक है। लोग कहते हैं वो मोटी है और मोटी को बुला लो, वो मोटी जिंदगी भाई कहती है मुझे मोटी क्यों कहते हैं, भाई थोड़ी पतली हो भी जाओ। कोई लोग उसको डिप्रेशन के तौर पे ले लेते हैं, कोई लोग उससे मोटिवेट होते हैं, वो पतला हो जाते हैं, फिट हो जाते हैं, मोटा कौन है यहाँ। हाँ, ये एक ऐसा मोटिवेशनल पॉइंट है जहाँ पे आप अपने आप को बेहतर भी कर सकते हैं। लेकिन किसी को बोलने का तरीका होता है ना कि ठीक है बेटा, मे बी यू नो योर वेट इज गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल, मोटा कहना इज स्टिल रॉन्ग। एंड अगर कोई बड़ा भी ये बात कर रहा है, और मुझे ऐसा लगता है चाहे वो कोई भी इंसान है, लेकिन अगर मैं उसको समझा सकती हूँ कि प्लीज जरा। अच्छा, हमारे बड़े एक अलग जमाने में बड़े हुए हैं, वो बहुत सारी ऐसी चीजें कह देते हैं जो अब 2018 में आपको लगती है कि अब्बू ने क्या कह दिया, अब्बू ने ऐसी कह दी है बातें, यू नो, लाइक उनको नहीं पता वो क्या कह रहे हैं। बट द वर्ल्ड इज एक्सपोजर बहुत हो गया है, अवेयरनेस बहुत आ गई है, बहुत सारी चीज़ें बहुत हो गई हैं। आपको डर लगता है आप टीवी बैठे हुए क्या कह दें, कुछ ना कह दें तो क्या होगा। सही बात। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आज रेजोल्यूशंस पे किस तरीके से हम रहें, कायम रहें, उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। हमें एक मोटिवेशनल स्पीकर भी ज्वाइन करेंगे, क्योंकि यू नीड मोटिवेशन जो कम हो जाती है जब आपका वेट स्टैग्नेट हो जाता है, आपकी मोटिवेशन कम हो जाती है। जब आप बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स फ़ौरन नहीं देख पाते, आपकी मोटिवेशन कम हो जाती है। जब आप 3 महीने चीनी नहीं खाते, फिर आपकी मोटिवेशन कम ही हो जाती है। तो हाउ टू कीप द मोटिवेशन अलाइव? बिकॉज जो लोग 20 साल से रनिंग कर रहे हैं या 40 साल से एक्चुअली फिट हैं या हेल्दी हैं,
मोटिवेटेड रहते हैं। लेकिन मैं अभी भी मोटिवेटेड हूँ, हालांकि आज सुबह खाना नहीं बनाया फिर भी मैं मोटिवेटेड हूँ, कुछ बनाऊंगी मैं, चीजें लेके आती हूँ, लेकर आ जाओ। हाँ, कुछ सब्जी सब्जी लेके बना रही, मछली लेके आ रही हूँ, मछली वीक लेके आऊंगी मैं अच्छी सी। ठीक है, जाओ ना। हाँ मैं जाती हूँ ना, जाओ ना, जाती हूँ। एंड वेलकम बैक। बात हो रही है आज किस तरीके से मोटिवेटेड रहने की, स्पेशली जब हम न्यू ईयर रेजोल्यूशंस बनाते हैं तो उन पे किस तरीके से पूरा उतरें। हमें इस वक्त ज्वाइन किया है एक और नए गेस्ट ने, सारा मशहूद हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, जो एक बहुत ही बेहतरीन मोटिवेशनल स्पीकर है। तो सबसे पहले इनसे सलाम दुआ करते हैं, फिर आगे इनसे सवाल भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी प्लीज टू हैव यू हियर। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सारा सबसे पहला सवाल तो यही है जो मैं और डॉक्टर साहब अभी डिस्कस कर रहे थे कि हमने रेजोल्यूशन तो कर लिया कि ठीक है इस साल मैंने कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीनी, बस छोटा सा रेजोल्यूशन है, लेकिन अपनी डाइट की तरफ थोड़ा सा ध्यान दूंगी और ये चीज़ें ख़त्म कर दूंगी। फिर एक वक्त आता है कि आप बाहर जाते हैं, दोस्तों के साथ हैं, वो कहते हैं यार एक बात तो चलती है, एक बात चलती है, एंड दिस इज़ व्हेन यू फॉल्टर। आपको इस वक्त लगता है कि इतना कोई बड़ा गुनाह तो है नहीं, यू ओनली लिव वंस जैसी बातें हो रही होती हैं, एंड यू ब्रेक योर रेजोल्यूशन। हाउ डू यू स्टे मोटिवेटेड, हाउ डू यू स्टे कमिटेड कि यार नहीं करना है तो नहीं करना है? यार सो व्हेन इट कम्स टू न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन वाला हिसाब, तो उसमें सबसे पहले तो विलिंगनेस ज़रूरी होती है। दूसरा ये कि अगर आप अकेले नहीं कर सकते ना, तो 2-3 लोग जिनके साथ आप बाहर जा रहे हैं ना, उन सबको मिला लें। ये वाला पार्ट जो 10 लोग 5 लोग मिलके अगर कोई चीज़ करेंगे कि हम सब नहीं पी रहे हैं या खा रहे हैं, तो इन अ ग्रुप इट्स ऑलवेज बेटर। उनको व्हाट्सएप पे डाल दें और अपनी दुख भरी कहानियां शेयर करते रहें। हाँ, व्हाई नॉट। और फिर यू नो यू डोंट गेट आउट ऑफ ट्रैक। उसके बाद तो फिर आपने उन तीनों के साथ मिलकर फिर जो करना है करना। कोई तरीका होता है जहाँ पे आप अपने आप को इतना मेंटली स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं कि अगर मैं स्मोकिंग नहीं करूँगा तो मैं नहीं करूँगा? एनी प्रैक्टिसेस टू मेक योरसेल्फ मेंटली स्ट्रॉन्गर? क्योंकि वो कहते हैं कि ये मेंटली कमजोर इंसान की निशानी होती है। देखो कि 3 दिन भी रेजोल्यूशन। अगर आप ह्यूमन ब्रेन की बात करें ना, तो इसमें नेवर और ऑलवेज एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है, हाँ, है ना। हम अपने आप को अगर ऑलवेज पे ले जाएं और नेवर पे ले जाएं तो समहाउ हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, आइसोलेटेड होना फील कर देते हैं। 20% फेलियर रेट आपकी लाइफ में रहना चाहिए। ठीक है, जो प्रैक्टिकली मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपने एक हफ्ते कोई फिजी ड्रिंक नहीं ली और आप फील कर रहे हैं कि मैंने एक हफ्ते फिजी ड्रिंक नहीं ली, आई एम हैप्पी, और अगर 8वें दिन आपने एक आध फिजी ड्रिंक ले ली, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बर्बाद हो गए। हाँ, there should be room for mistakes. You should not blame yourself for everything. It's okay, I've done. It's okay. What's wrong with it? I'm gonna do something else after. फिर 7 दिन आप ना पिए। अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात की आपने, बिकॉज जब हम रेजोल्यूशंस करते हुए हैं कि मैं ये छोड़ दूंगा तो दैट्स अनदर एक्सट्रीम। यू नो, एंड एक्सट्रीम्स आर नॉट गुड। हम हमेशा कहते हैं बैलेंस में रहें, बैलेंस लेके चलें। हम लोग ये ठीक है, आप पूरी जिंदगी बिरयानी नहीं खाएंगे तो कैसे जिंदा रहेंगे? हफ्ते में एक दिन खा लें, अपनी अर्ज पूरी कर लें। हाँ, नहीं, लेकिन ये एनुअल गोल्स है ना, आप 2 दिन में या 4 दिन में कैसे उस चीज़ को पूरा कर लेंगे? तो वो आपने अपने आप को भी थोड़ा सा मतलब ऐसे रखना है, हर चीज़ अपने ऊपर ब्लेम नहीं करनी है। 2 दिन, 3 दिन, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, महीना, एंड देन फिर साल। यू नो, यू हैव टू गिव योरसेल्फ सम टाइम। हमें मोटिवेशनल स्पीकर्स ये भी सिखाते हैं कि अपने कभी-कभी गोल्स जो है उनको छोटे रखा करें। हाँ, कि ठीक है, वही बात होगी कि मैंने 10 दिन चावल नहीं खाने, मैं पूरा साल अगर शुरू से करूँ, 10 दिन आप कर सकते हैं, फिर आप देखेंगे अच्छा नहीं खाए तो मैं उसको 2 दिन और 6 दिन और 10-15 दिन कर लेती हूँ। एग्जैक्टली। और फिर गोल्स आपके, हम मैनेजमेंट स्टूडेंट्स स्मार्ट होने चाहिए। गोल्स स्पेसिफिक हो, पता हो कि हमने असल में करना क्या है, फिर मेजरेबल हो, हम मेजर कर सकें उस चीज़ को, अचीव कर सकें। हम ऐसे नहीं करें कि हम 10 किलो कम कर लेंगे 3 दिन में। That is not possible, you know. Something that's not attainable, आप कर ही नहीं सकते। वेग नहीं हो चीज़ें। यानी कि गोल्स और रेजोल्यूशंस अटेनेबल होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए, specific, they should be measurable, they should be attainable, they should be relevant. And once you attain it, that's when you feel motivated to do more. accomplishment feel होती है फिर आपको। हाँ, और टाइम बाउंड होने चाहिए कि कितने अरसे में। जैसे बात हुई थी ना कि 3 महीने में ख़त्म करोगे, 6 महीने में ख़त्म करोगे, ओवरवेट का इशू है, अंडरवेट का इशू है, जो भी इश्यूज हैं, या फिटनेस, जो भी एनीथिंग, जो भी इशू है, या व्हाटएवर बैड हैबिट यू हैव, इवन इफ इट्स स्मोकिंग। कम करने से होता है, क्योंकि बाज़ औक़ात लोग कहते हैं कि ठीक है अगर हम 1 पैक सिगरेट पीते थे तो अब हम दिन में उसको 20 सिगरेट से, कितने होते हैं पैक में? 40 होते हैं, पता नहीं, 20 होते हैं, तो 20 से 10 कर देता हूँ, 10 से 5 कर देता हूँ, 5 से 2 कर देता हूँ। कोई लोग कहते हैं नहीं छोड़ दूँ। देखो, हर चीज़ की इंफॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। अगर आप 20 से 10 कर रहे हैं, उसकी कैलकुलेशन क्या है, क्या कमी आ रही है, कैसे करें, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ प्लान करने से नहीं हो जाता। मेरे पास माशाल्लाह बड़े पेशेंट्स आते हैं जो सिगरेट छोड़ना चाहते हैं और मैं उनसे छुड़वाता हूँ, और बड़े खेलते कूदते छुड़वा देता हूँ। जैसे
कि 20 से 10 सिगरेट लाने की उनको वजह बताओ कि भाई एक सिगरेट के अंदर 550 जो mg है वो निकोटीन है, इतनी टार है, इतना ये है, आप ये सिगरेट लेते हैं, आपका इतनी लाइफ पे इफेक्ट होती है, अगर तुम ये 10 सिगरेट छोड़ोगे तो तुम्हारी इतनी लाइफ सेफ होगी और 10 सिगरेट तुम ऐसे इंटरवल से छोड़ सकते हो। इससे फर्क क्या पड़ेगा? डेफिनेटली दैट हैपेंस। जैसे जैसे आप अपने क्लाइंट को इन्फो देते हैं, क्लाइंट मोटिवेटेड हो जाता है आगे जाके। सही ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप उसको बड़ी पढ़ी लिखी बातें करें, ये ना करें कि बस कर्म होगा, बेहतर हो जाएगा, इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगे, खुश हो जाएंगी। ये तो वो अपने घर से भी सुन के आ रहा होता है ना, अम्मी की दुआएं अम्मी के लिए छोड़ दो। नहीं, अपने लिए छोड़ूंगा मैं, या वेट लूज करूंगा अपने लिए। नाजिया की कॉल लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, इतने ज़बरदस्त आपने गेस्ट बुलाए। मैं रात को याद ही कर रही थी कि इनको आप बुलाएं, तो बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, यू वेरी वेलकम। कोई सवाल पूछेंगी नाजिया? बिल्कुल, मैं सवाल भी पूछूंगी, बल्कि एक छोटी सी, बल्कि मेरे लिए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, अपने बेटे के बारे में डिस्कस करना चाहूंगी मैं। मेरा बेटा माशाल्लाह से 10th क्लास में है। ठीक है, जबरदस्त। वो उसका बहुत ज़्यादा नॉन सीरियस एटीट्यूड है हर हवाले से। ठीक है। उसकी हमने प्यार से भी काउंसलिंग की है, हम सब फैमिली मेंबर्स ने उसको समझाया भी है, और डाटा भी है, सब किया है। मार्च में उसके जो है फाइनल पेपर्स हैं। ठीक है। लेकिन अभी तक उसका नॉन सीरियस एटीट्यूड है। मैं चाहती हूँ कि डॉक्टर वजाहत से उसकी काउंसलिंग हो। ठीक है, नॉन सीरियस एटीट्यूड है, मार्च में एग्जामिनेशंस है, जीरो इंटरेस्ट, कोई टाइम नहीं। ठीक है, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। अच्छा, ये जो 9th-10th क्लास में, एक तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम होता है, OA लेवल्स और मैट्रिक और इंटर का टाइम होता है, और यही वो पीरियड होता है जहाँ पे आप सबसे ज़्यादा नॉन सीरियस होते हैं अपनी ज़िंदगी में। तो बड़ा अजीब सा कॉम्बिनेशन होता है। थोड़ी सी बात करते हैं राइट आफ्टर दिस ब्रेक। एंड वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले हमारी जो कॉलर थी वो थोड़ी सी परेशान सुनाई दे रही थी। 10th क्लास में उनका बेटा है, काफ़ी नॉन सीरियस एक एटीट्यूड है, फोकस का इशू है, एग्ज़ाम सर पे हैं, लेकिन वो समझाने से, प्यार से, थोड़ा सा डांटने से भी ही इज़ नॉट बीइंग एबल टू फोकस। देखिए, एक सवाल ही पूछना था, किस चीज़ में फोकस करता है वो, किस चीज़ को में इंटरेस्ट लेता है, ये सवाल हमने नहीं कर सके। लेकिन चले एक और बात बताऊँ कि बच्चे को कोई फ्यूचर बनाने का शौक़ नहीं होता, और बच्चे को कोई डॉक्टर बनने का शौक़ नहीं होता, बच्चे का कोई फोकस नहीं होता लाइफ का, वो उस दिन की अच्छी और बुरी चीज़ों में फंसा रहता है। अगर आप एक होता है रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट थेरेपी, जिसमें मार पीटी नहीं होती, बच्चे की जो इंटरेस्ट वाली चीज़ें होती हैं, आप उनको अपने काम के एवर्स देना शुरू कर देते हैं। अगर आप ये करोगे तो आप ये करोगे, अगर आप ये करोगे तो आपको ये मिलेगा। इस एज का बच्चा इसी लेवल पे चल सकता है। हमारे माँ बाप क्या करते हैं, आसाइशें ज़्यादा दे देते हैं। हाँ। बच्चा फॉर ग्रांटेड लेने लगता है उन चीज़ों को इंटाइटल्ड हो जाता है, आदी हो जाता है कि मुझे दो। अब जब माँ बाप देते हैं बेचारे, तो सबकॉन्शियसली उनको होता है यार हमें भी तो तुम कुछ दो। तो वो बच्चा उस परसेप्शन को नहीं बना रहा होता। तो हमें चाहिए ख़ासतौर पर ऐसे माँ बाप को कि ये बच्चे की चीज़ें रखी हैं आपके हाथ में, और आपकी डिमांड उसके पास है कि हम आपसे भी क्या चाहते हैं। ये बड़ा नेसेसरी है कि बच्चे को पता होना चाहिए। सारा अब तो देर नहीं होगी। 10 साल का बच्चा तो इतना बड़ा, 10 साल का बच्चा नहीं, ही इज इन 10th क्लास। यार देर कभी नहीं होती। वी कैन स्टार्ट फ्रॉम एनी डे व्हाटसोएवर। मेरे ख्याल से द पेरेंट्स शुड, एंड दिस मे साउंड अ लिटिल ऑफेंसिव, लेकिन दे शुड पे अटेंशन टू द किड्स, क्योंकि जब किड्स को अटेंशन चाहिए होती है ना, तब द पेरेंट्स आर समवेयर एल्स। फिर एकदम से एक हफ्ते 2 हफ्ते बाद याद आता है दैट दे आर नॉट स्टडीइंग, या पढ़ाई नहीं चल रही अभी। That's wrong. दूसरा भी नाज़िया, ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि कोई बच्चे बहुत अच्छा पढ़ते हैं, उनका पैशन होता है पढ़ना, वो फिजिक्स में भी ए ला रहे होते हैं, इंग्लिश में भी, और कोई बच्चे नहीं करते और हम उन पर बहुत प्रेशर डालते हैं अनजाने में भी। क्योंकि मैं मैथ्स में बहुत कमज़ोर थी, और मेरी वालदा ने इतनी कोशिश की कि मैं मैथ का पेपर पास कर जाऊं। उसकी इतनी टेंशन थी मुझे अपने O लेवल्स के दौरान कि दूसरे पेपर्स भी सफ़र कर गए मैथ के चक्कर में, जिसमें मैं अच्छी थी वो भी गया नहीं, मतलब कि आई कुड हैव डन बेटर इन दोस। लेकिन क्योंकि मैथ्स की ट्यूशन जाना है और मैथ्स का पेपर फेल हो जाएगा, तो इंग्लिश रह गया, हिस्ट्री रह गया, ज्योग्राफी रह गया, इकोनॉमिक्स रह गई, सब रह गया उस चक्कर में। तो ज़्यादा प्रेशर ना डालें। कभी कभी बच्चे एवरेज भी पास हो जाए, लेट देम गो।
बच्चों को ना देखें, जैसे मैंने पहले प्रेशर होता है ए ग्रेड, इंटरेस्ट कहाँ है, अगर यहाँ नहीं है तो कहीं और तो होगा। उसके साथ उसको तोलना होता है एक्चुअली। एक बैलेंस होता है कि देखो मुझे कोई चीज़ पसंद है और मैं उस तरफ जाता हूँ, और एक चीज़ मुझे नापसंद है, तो आप मुझे पसंद वाली चीज़ की तरफ मोटिवेट करके नापसंद वाली को थोड़ा थोड़ा कराना शुरू कर सकते हैं। बच्चे की साइकी याद रखें, जो बच्चे की हैबिट्स हैं चेंज हो जाती हैं। 90 डेज प्लान देते हैं हम। अच्छा। तो उन 90 डेज कंसेक्यूटिवली सेम बिहेवियर रखें, एक्सप्लेनेटरी स्टाइल हो आपका, आप फौजी ना बने, ठीक है ना। हाँ, बच्चे को समझाएं। अगर बच्चे के शोल्डर पे आप यूँ रख के रोज़ 10 मिनट बैठे हैं, बच्चे के अंदर भी शर्म होती है, सही। उसके अंदर भी समझ आती है कि यार ठीक है मैं कर रहा हूँ, फिर आप उसको लालच दें, हम ये कर लो तो फिर हम ये करेंगे। अच्छा, व्हाट माय मॉम डिड वाज ऑलवेज द एंटायर लाइफ, और मुझे भी इस चीज़ की आदत है, अगर तुम ये करोगी फॉर मी आई विल डू दिस फॉर यू। हाँ, बिल्कुल सही है। दिस गिव एंड टेक थिंग काइंड ऑफ हेल्प्स। तो अगर 1 घंटा पढ़ाई कर लोगी तो यू कैन प्ले फलाना धमाका कुछ भी गेम या कुछ, दिस आल्सो हेल्प। ये आई थिंक हमारी जनरेशन ऐसे बहुत बड़ी हुई थी। अब की जनरेशन की खुद इतने बिजी होते हैं, बहुत आसानी से फोन हाथ में दे दिया, ये टीवी देख लो 2 घंटे। मेरे यहाँ बड़ा रेजिमेंटेड होता था कि ये करेंगे आधा घंटा टीवी देखने को मिलेगा। इसके अलावा हमारी बॉडी रिस्पॉन्स भी डिफरेंट हो गया। हम लोग एक जगह पे 1 घंटा बैठ भी नहीं सकते, नहीं बैठ सकते। हम अगर हम 3 भी मूवी देखने बैठे हैं तो शायद हम वो 90 मिनट्स की मूवी सही तरह ना देख सकें। और बच्चों को अब तो कहते हैं कि अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर भी हो सकता है, बहुत सारी चीज़ होती है जो हमें नहीं पता होता, हम बेचारे पे उन पे बहुत प्रेशर डाल रहे होते हैं। बच्चों को सबसे पहले बैठने की आदत भी डालें। आप नोट करें, बच्चे बेचैन हो रहे होते हैं, एक जगह बैठते हैं, उनको खुजली होना शुरू हो जाती है, बेचैन होते हैं, वो चले जाते हैं। तो उनकी बॉडी को अगर अब हम लोग काउंसलिंग में सबसे पहले यही सिखाते हैं कि जस्ट सिट एंड लिसन। ठीक है, जो इंसान बैठ के 20 मिनट सुनने का आदी हो जाए तो निश्चय वो दुनिया के 70% मसले वैसे ही हल कर सकते हैं। और ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, हमें भी करना है। इसलिए हम आपको इतना वो करते हैं, बड़ों की बात कर रहे हैं आप, कि आप मेडिटेट करें, फोकस करें, आपकी थॉट्स यहाँ वहाँ जाएंगे, लेकिन अगर आप 10 दिन 15 दिन 1 महीना 2 महीना करते रहेंगे तो यू लर्न हाउ टू फोकस बेटर। पहले दिन जाएंगे आपके ख्याल के घर में ये हो रहा है, दर्जी ने ये कर दिया है, अम्मी ने कहा था, बिल्कुल, फिर फोकस लाएं, अपने आप को वापस लाएं टू योर प्रैक्टिस। ठीक है जी, एक न्यूज़ फीड है हमारे पास, रीजंस यू डोंट स्टिक टू योर रेजोल्यूशंस। क्या वजूहत होते हैं जिनकी वजह से हम अपने रेजोल्यूशंस पे या जो हम चीज़ें अपनी ज़िंदगी में तय करते हैं कि हमने ये तब्दीली लानी है, वो हमसे हो नहीं पाती। लेट्स हैव अ लुक। पहली वजह तो ये है कि हाँ, एक बार फिर अकेले शुरू किया मैंने। हाँ, 2-3 लोग को जमा कर तो फिर ज़्यादा आगे नहीं जा पाएंगे। टीम बना ले कि वजाहत सारा सब साथ मिलके वेट कम करते हैं ना, मैं अकेले ही करूँ, बड़ा मजा आता है। हाँ, जब 3 लोग ने तय कर लिया कि हम आलू नहीं खाएंगे तब मजा तो नहीं खाएंगे, तब आप मोटिवेटेड रहते हैं, एक दूसरे को रखते हैं मोटिवेटेड। ठीक है, आगे एक्सट्रीमली लॉफ्टी, ये जो मेरा हाल होता है ना कि इस साल मैंने डांस क्लास भी करना है, इस साल मैंने पेंटिंग भी सीख लेना है, इस साल मैं फ्राइडेज को कुकिंग भी कर लूँगी, इस साल मैंने नमाज भी शुरू कर देनी है, इस साल मैंने योगा भी ज़्यादा करना है, इस साल मैं फैमिली कुछ नहीं होता था फिर तो स्टार्ट स्मॉल लाइक यू सेड। एग्जैक्टली। ठीक है, तो अचीवेबल गोल्स रखें। गिविंग अप टू इजीली, वही बात होगी कि कोई नहीं यार, एक समोसा तो है, हाँ, सही बात है, कोई नहीं, अम्मी कहती ना एक पराठे से क्या होगा खत्म तो अच्छा, लेकिन एक दफ़ा गिव अप तो खैर, एक दफ़ा अगर आप फेल हो गए हैं तो वही बात अगेन कि यार आप गिव अप उस वक्त कैसे कर सकते हैं, अपने आप को थोड़ा टाइम तो देना, 2 दिन बाद 3 दिन बाद यू गॉट स्टे ऑन द रेजीम। हाँ, अच्छा, गिविंग अप टू इजीली इज़ वन थिंग, लेकिन हाउ इम्पोर्टेंट इज़ इट कि आप खुश भी रहें। ठीक है, लोग कहते हैं मैं करी हूँ, खा लिया पी लिया, लेकिन कुछ लोग मुझे जब बहुत ज़्यादा रेजिमेंटेड भी लगते हैं तो मुझे वो भी लगता है कि वो भी कोई एक एक्सट्रीम पर ही आ गए। नहीं, हम 9:30 बजे के बाद बाहर नहीं निकलते। ट्यूसडेज़ की सुबह मेरा वर्कआउट होता है, मैं आपको सिर्फ 2:30 बजे मिल सकती हूँ क्योंकि वो मैं नाश्ता करके उठती हूँ, सोने से पहले मेरे पास ही आधा घंटा होता है, जल्दी लूज आउट कर देते हैं। बड़े अच्छे, बड़े अपने रेजोल्यूशन से कायम, लेकिन हाल देखे। देखो भाई, साफ बात है कि हमारा अल्लाह ताला ने जैसा सिस्टम बनाया है ना, आपने वो रिकॉग्नाइज करना है, और उसके अंदर कंप्यूटर टाइप कुछ नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। आपको हर चीज़ में कोई टाइम टेबल नहीं चाहिए सिवाय और जॉब पे जाने के। ठीक है ना, वो एक सिस्टम है जिसको आपने फॉलो करना है। स्कूल वो एक अलग है, लेकिन लाइफ स्टाइल में थोड़ी आपने टाइम टेबल बनाना। अगर आज आप 9 बजे जिम जाते हैं, आज आप 9:30 बजे बैठे हैं, तो हमने कहा ओ माय गॉड ये तो लेट हो गया, हमने 9:40 पे चले जाओ भाई, क्या लेकिन जाओ, जाओ करते रहो, बैलेंस में चीज़ें रखो। टाइम मैनेजमेंट, इसकी वजह से भी हम अपने रेजोल्यूशंस में नहीं रह सकते,
वही बात हो गई कि बहुत ज़्यादा चीज़ों से अपना प्लेट भर लिया और उसके बाद हमसे मैनेज नहीं हो पाता। हम जिम को फिट नहीं कर पाते या हम अपने वो जो योगा अपने आप को प्रॉमिस करते हैं वो फिट नहीं हो पाता। दूसरा ये कि हम जब स्टार्ट न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन करते हैं तो वो गेट फिट वाले सिलसिले में हम कहते हैं कि यार 3 दिन इन अ वीक, 3 days इन अ वीक हम लोग जिम जाएंगे। तो पहले ही आपने लाउजी कर लिया कि 3 days इन अ वीक आप जा रहे हैं। दूसरा ये कि व्हाई नॉट एवरी डे, यू नो, एवरी डे यू सेट असाइड योर जिम क्लोज, आप जल्दी उठें और फिर आप नेक्स्ट डे जिम जाएं, आप रूटीन बनाएं। व्हाई नॉट व्हेनेवर यू कैन, और व्हेनेवर यू कैन बी फ्लेक्सिबल इफ यू वांट। ठीक है, कभी एक हफ्ते 3 दिन कर लिए, एक हफ्ते 6 दिन कर लिए, क्योंकि इस हफ्ते टाइम था मेरे पास। एग्जैक्टली, तो मतलब उसके ऊपर क्रूशियल बना देते उसको, टाइम मैनेजमेंट को, तो काफी क्रेजी। ठीक है, फाइनेंशियल बर्डन ये एक्सक्यूज है। अच्छा, ये बहुत बड़ी एक्सक्यूज है। जिम नहीं जाऊंगी, पैसे नहीं है, योगा में का पैसे बहुत लगेंगे, थेरेपी नहीं ले सकते, बहुत चार्ज करता है वजह। नहीं मतलब कि जो भी मिसकंसेप्शंस, पीपल डोंट वांट टू डू एनीथिंग बिकॉज़ दे थिंक पैसे भी तो खर्च होंगे। ये एक्सक्यूज है, एक्सक्यूज है, बहुत बड़ा एक्सक्यूज। लेकिन बाहर तो लोगों ने ये प्रायोरिटी की बात है। आप सिगरेट क्विट करने का अच्छा तरीका उन्होंने ये बाहर कर दिया था कि सिगरेट के डब्बे इतने महंगे हो गए थे। तो मेरे दोस्त कहते हैं कि यार वो यू नो कोई आपसे अगर आपके हाथ में सिगरेट का डब्बा हो तो लड़कियां आ जाती हैं, उनका दोस्ती करना चाहते हैं, अमीर है ये लड़का। लड़के भी ऐसे करते हैं कि लड़की के पास बड़े पैसे होंगे भाई। बिल्कुल ऐसा है कि लोग सिगरेट सिस्टम है ना उनका, उन्होंने हर चीज अपने हिसाब से महंगी और सस्ती रखी है। ठीक है, which is also good। अगर आपकी हैबिट ही छुड़ानी है तो why not। अनरियलिस्टिक रेजोल्यूशन, हाँ ये वाले, आई वांट टू बिकम अ मिलियनेयर दिस ईयर। हम सबका रेजोल्यूशन। अच्छा, दूसरी होती है बी योरसेल्फ। ये क्या होता है? बी योरसेल्फ, ये तो कोई नहीं होता। ये बड़ा ही वेग, बी बहुत वेग है। ये बहुत ही बी योरसेल्फ, आई विल बी माय सेल्फ दिस ईयर। ठीक हाउ है, कैन बी योरसेल्फ? मतलब यू कैन बी योरसेल्फ। यू राइट कि ठीक है, कुछ अनरियलिस्टिक कुछ रियलिस्टिक गोल्स रखें। हाँ, कि मैंने हवाई जो 600 किलो कम मशवरे करना भी ले। है। इस जो इसको एक मिनट अगर रोके तो बताऊं, अनरियलिस्टिक और रियलिस्टिक गोल्स जब आप बनाते हैं आपको थोड़ी पता होता कि मैं रियलिस्टिक है या नहीं, आप तो डिनाइल में होते हैं। आपकी पर्सनैलिटी असेस होना, आपके लाइकनेस एंड डिसलाइकनेसेस, आपके फ्लॉज जो है, उसके बाद आपको ये गोल दिया जाए तो बेहतर है कि यार तुम ये काम अच्छी तरह कर सकते हो, इतना कर सकते हो, तो फिर प्रैक्टिकली अचीवेबल होता है। वरना तो लोग तो वही वाली बात है, मिलियनर बनने में सोचते में कितनी देर लगती है। अब ये ज़बरदस्त एक प्लान है, जो प्लान कह रही हूँ, एक चीज़ है जो वजाहत पहले भी डिस्कस की थी हमारे साथ, और वो ये है कि मैंने ये करना है लेकिन पता नहीं कैसे करना है, कहाँ जाना है, कैसे फिट होंगे। मैं बड़ा वेट लूज करने की कोशिश कर रही हूँ, ज़ीरो प्लान। मैं वो बस कम खा रही हूँ और मैं वो स्टाफ कर रही हूँ, कोई आजकल मैंने मेरी 2 क्लाइंट्स आई, बड़ी खुशी आई, मेकअप शेकअप तैयार। मैंने कहा माशाल्लाह अब तो 4थे सेशन में बहुत सही लग रही है आज। कहती है डॉक्टर वजह मेरा न्यू ईयर प्लान है कुछ। मैंने कहा प्लीज टेल मी। कहती है मैंने सोचा मैं हर मॉर्निंग बहुत फ्रेश उठूंगी और खूब हंसूंगी। ठीक है, मैंने कहा नॉट बैड, लेकिन तुम्हारी मॉर्निंग कब होती थी? 12 बजे। अब ये यहाँ पे जो है हाँ, तो मैंने बोला अब तुम्हारी प्लान कितना अच्छा है कि मुझे सुबह खुश होना है, उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसको तो फॉलो करो। अब मैं तुम्हें बताऊं कि आप माने या ना माने, जो बंदा 9 बजे से पहले उठता है वो खुश रहता है। इट्स अ फैक्ट। अब आप इसमें कोई भी पूछगछ ना करें। अब मैं रोज जो 6:30 उठती हूँ मैं अपने आप को ठीक है ये सोच के उठूंगी तो मैं मोटिवेटेड रहूंगी उठने के लिए। आप जो सुबह बिफोर 9 उठते हैं, वैसे तो और जल्दी की बात है, लेकिन प्रैक्टिकली बात करें 9 o'clock से पहले जो उठ जाते हैं उनकी लाइफ में उनकी सनशाइन, उनका जो एटमॉस्फेयर है, एक दुनिया का जो निजाम है कि आप उठें सोएं, रात नींद सोने के लिए होती है, सुबह जागने के लिए होती है। बिल्कुल खुश रहना है तो भाई सुबह तो उठ के दिखाएं, उसके बाद आगे की बात करें। बिल्कुल, इसमें प्लान के अंदर देयर शुड बी स्ट्रेटजी, टूल्स वगैरह, रिसोर्सेज आपके पास होनी चाहिए, वरना इफ यू हैव नो आइडिया व्हाट यू आर गोना डू इट्स यूजलेस। लैक ऑफ ऑनेस्टी, ठीक है, इसको हम इस तरीके से देख सकते हैं कि आप कोई लायर नहीं है, लेकिन अगर आपने ये तय किया कि ठीक है मैंने ये नहीं करना है तो उसके साथ ऑनेस्ट तो रहे, अपने आप के साथ ऑनेस्ट रहें कि ठीक है दिस इज माय प्लान फॉर द नेक्स्ट 3-4 months, तो कोशिश तो करूँ। अच्छा हम सब समझते हैं हम ऑनेस्ट हैं, लेकिन 3 महीने से मेरा एक प्लान है कि मैं एक दोस्त से जाके मिलूं, लेकिन वो हो ही नहीं पा रहा। तो ये रेजोल्यूशन नहीं है, दिस जस्ट अ थिंग दैट आई नीड टू डू। लेकिन वही बात होती है कि मे बी आई एम नॉट ऑनेस्ट एंड डेडिकेटेड टू द, वरना मैं इसके बाद यहाँ के बाद जा सकती हूँ आधे घंटे के लिए। हाँ, लैक ऑफ ऑनेस्टी में यहाँ पे ये भी आता है कि आप अनकॉन्शियसली एक्सक्यूजेस भी दे रहे होते हैं। ठीक है ना, आज मैं इसलिए नहीं किया क्योंकि अब आपने एक बहाना बनाया, कल मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि आई वाज वेरी सीरियस अबाउट इट। पता हुआ क्या, मैंने इसलिए नहीं किया
क्योंकि फला हो गया था। आप जब अनकॉन्शियसली एक्सक्यूजेस पे चले जाते हैं ना, आप बर्बाद होना शुरू हो जाते हैं। आपको खुद ही पता होता है कि आप रैशनलाइज कैसे कर रहे हैं, आप अपने आप को किस तरह की झूठ बोल के तसल्ली दे रहे हैं। तो लैक ऑफ ऑनेस्टी में ये चीज़ भी है कि आपने अपनी गलती को मानना है, यार मैंने जो गलती की है उसकी कोई वजह नहीं थी, दैट वाज माय फॉल्ट, और कल मैंने ये नहीं करनी। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही है। रॉन्ग पर्सपेक्टिव, just because you are right does not always mean the other person। अच्छा ये this is another point we discuss। सारा क्या कहेंगे इसके बारे में? हम ये भी तो समझते हैं ना कि हमें पता है कि क्या करना है। हम लोग की जो न्यू ईयर रेजोल्यूशन होती है वो दूसरे जो चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग ज़्यादा होती है। हाँ, तो मतलब आई वुड से कि मतलब दिस इज राइट एट वन पॉइंट इन टाइम, बट एट द सेम टाइम वो थोड़ी गलत रेजोल्यूशन भी गलत रीजंस के लिए। मैं मोटी हूँ फॉर एग्जांपल, क्योंकि लोग कहते हैं ना, लोग वुड मेक मी फील सो, मैं हूँ नहीं, मैं ऐसी बता रही हूँ। हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ, नो बट मजाक जज कर रहे हैं। हाँ, ही वाज लाइक हाँ, ठीक है। तो मतलब लोग कहते हैं तो आई मेक अप दैट गोल एंड देन दैट गोल गोज डाउन द ड्रेन। गोल हैज टू बी योर, हाँ, बट इट शुड बी माय थिंग। Why again, like I said, कि don't quit smoking for anybody else, or don't try and lose it because your husband thinks you should। You know, do it for yourself। ठीक है, not believing in yourself, ये भी है। I think बहुत सारे लोग जो हैं वो समझते हैं कि वो शायद you know नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते, हम मुझसे नहीं होता। एक एक्सक्यूज है, डीमोटिवेशन है, वर्ल्ड वाइड एक एक्सक्यूज है जिसको कहते हैं पेसिमिज्म। हमने हमें पढ़ाया गया बाहर, और एक कॉन्सेप्ट है, उसमें ऑप्टिमिज्म को कन्वर्ट करना बहुत ज़रूरी है। अब मैंने कहा ना कि अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो पहले आप उससे डिस्कस करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, आप भी ये थेरेपी करती हैं सॉर्ट ऑफ, तो वो कहते हैं यार हम ये कर ही नहीं सकते। हाँ, उन्होंने नहीं सोचता आगे। अगर आप ये आईपैड की चला दें और बोलें कि यार इसमें ये काम कर दो, बोलो नहीं भाई मैं नहीं कर सकता, विड्रॉ कर गए आप। ये जो चीज़ है इसमें आपको थोड़ा सा चेंज लाना पड़ता है, क्योंकि अगर आप एक छोटे काम में काम कर सकते हैं तो आपका वो दिमाग बड़ा काम में भी लेके जा सकता है। और ऐसे लोग बहुत माशरे में होते हैं जिन्होंने तहिया किया हुआ होता है कि नहीं ये काम तो मैं कर ही नहीं सकता। ब्रेक पे जाएंगे हम, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो एक और चीज़ डिस्कस करना चाहूँगी अपने गेस्ट के साथ, और वो ये है कि यू नो हमारी सोशल लाइफ इतनी ज़्यादा बढ़ गई है और बिजी हो गई है कि जो चीज़ों पे हम फोकस करना चाहते हैं वो कर नहीं पाते। सो इज़ हैविंग टू मेनी फ्रेंड्स और हैविंग too many things to do taking away from what we really want to do। ये भी एक चीज़ है, क्योंकि मैं कोई 50 दोस्त हैं जिनके साथ रिलेशनशिप्स कायम रखनी है। अब मैं सोचती हूँ कि यार 4 होते तो मैं शायद यू नो, और ये बड़े प्रेशर्स हैं, क्वालिटी होती, और वो आजकल के ज़माने में बहुत मुश्किल है। उस पर थोड़ी सी बात करेंगे, और एक फ़न एक्टिविटी भी है इसके बाद। वेलकम बैक। एक और न्यू ईयर रेजोल्यूशन है कि टेलीविजन होस्ट का मजाक नहीं उड़ाना। अच्छा रेजोल्यूशन है, क्या ख्याल है डॉक्टर जहां? जी, हम कभी काम कर लेंगे। काम कर लेंगे, जस्ट बिकॉज़ मुझे मेरी अगली एक्टिविटी थोड़ी सी समझ में नहीं आ रही तो मैं बेवकूफ़ नहीं। अच्छा ठीक है, लेकिन बात हो रही थी थोड़ा सा डीक्लटर करने की, क्योंकि मुझे लगता है कि इनके जाने से पहले ये पॉइंट पे इस पॉइंट को छेड़ना ज़रूरी है कि अपनी ज़िंदगी में हम जो इतने बिजी रहते हैं तो हमें लगता है कि हम बड़े प्रोडक्टिव हैं और हमारी ज़िंदगी का कोई मकसद है। भाई आई डोंट हैव टाइम, यू नो आई एम सो बिजी, एंड मुझे ऑफ टाइम नहीं मिलता, जिससे मिलो हाय हाउ आर यू, डोंट आस्क, सो बिजी। हाँ ओके ओके ओके, एंड बिजी जब बैठने के भी 2 मिनट होता है उसमें भी आप बिजी होते हैं, बिकॉज यू ऑन योर फोन एंड यू लाइक हाँ जा तो बताएं क्या है। तो हाउ टू डीक्लटर योर लाइफ, एंड डज दिस रियली अफेक्ट नॉट योर रेजोल्यूशंस बट योर एक्चुअल गोल्स? आई थिंक यू नीड टू प्रायोरिटाइज। ठीक है, आपके पास प्रेफरेंसेस होनी चाहिए, आपके पास एक प्रायोरिटी लिस्ट होनी चाहिए, नॉट रिटन समवेयर, बिकॉज राइटिंग भी अच्छा है हो जाए, लेकिन इन योर हेड। ठीक है, एंड यू शुड नो यू कम फर्स्ट। हाँ ठीक है, उसकी मेरी प्रायोरिटी है कि मैंने शाम में ये करना है, ये करना है, तो मैं नहीं जाऊंगी उस मूवी प्रीमियर पे, या मैं नहीं जाऊंगी उस लॉन्च पे, या मैं नहीं जाऊंगी वहाँ पार्टी करने, बिकॉज देन द जिम बिकम्स नेसेसरी, देन योर ब्यूटी वाला सीन जो है दैट बिकम्स नेसेसरी, देन द रेस्ट ऑफ द थिंग्स दे फॉलो इफ यू वांट टू लर्न समथिंग न्यू, बिकॉज दैट्स द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू फॉर योरसेल्फ ना। अपने लिए सबसे अच्छी चीज़ आप ये करें कि कुछ नया सीखें रोजाना, किसी भी फील्ड से रिलेटेड। हाँ। चाहे वो नॉलेज लेना ही क्यों ना हो, या कुछ एक्सरसाइज, चाहे वो गार्डनिंग ही क्यों ना हो, यू नो गार्डनिंग का कोई एक छोटा सा खुरपी पकड़ के नए आर्टिकल्स पढ़ें, कुछ अपनी नॉलेज में इजाफा करें, कुछ क्या ख्याल है? वी टू बिजी। ऐसे ही है, इसी को मैं आगे बढ़ाऊंगा कि हमारी जो एफर्ट है आज के दौर में, हम लोगों के सामने अपना को एक्सेप्ट कराने के चक्कर में फंस गए। सबसे प्रॉब्लम जो आ गई है ना वो ये आ गई है
और एक्सेप्ट कराने का तरीका बड़ा गलत पकड़ा और हुआ जो है। एक्सेप्टेंस की जो वैल्यूज है वो टोटली वॉर्प्ड है, बहुत उल्टा ये सीन है कि चलो अगर हम एक्सेप्ट कराते कोई अच्छी चीज़ है, लेकिन अब वो मयार मटेरियल थिंग्स पे आ गए हैं और वो चीज़ें उस पे आ गई हैं, अजीब व गरीब चीज़ों वही पे। ना, हम देखा एक्सेप्ट कराने का एक ही तरीका है, आप अपने आप को ग्रूम करें, आप अपनी वैल्यूज को ऊपर लाएं, पढ़ाई लिखाई से करें, अपने काम में करें, आपके लोग इज्जत करने लगेंगे। खत्म बात। आप 2-3 महीने अपने ऊपर काम करें, ना कि लोगों के ऊपर, तो 3-4 महीने में लोग आपके ऊपर आ जाएंगे। बजाज साहब, सारा हमारे पास टाइम बहुत कम है, कुछ 4 वो थिंग्स थी जो आपने कहा था हम डिस्कस करेंगे, जिससे हम अगर कोई रेजोल्यूशन या कोई चीज़ तय करते हैं कि मैंने ज़िंदगी में ये करना है, तो एग्जीक्यूशन इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। यस, वही बात है कि ज़ीरो प्लान। जी हाँ, होता ये है कि अगर फर्ज करें, मैं एक एग्जांपल तो जिम की देते हैं क्योंकि यूनिवर्सल इशू है, मैं बस 40 सेकंड्स लूंगा, स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, अगर आज मैं प्लान करता हूँ कि मैंने अपने वेट को 10 kg कम करना है और मैंने इस वेट को जनाब आली 2 महीने में कम करना है, तो आपने ये प्लान कर लिया। अब आप जाते हैं किसी एक्सपर्ट के पास, जो कि पहला डिसिप्लिनरी एक्शन में आता है कि आप पहले किसी एक्सपर्ट के पास जाते हैं, वो आपको एक वाइल्डली इंपॉर्टेंट गोल देता है कि आपने 2 महीने में ऐसा नजर आना है, ठीक है। उसके बीच में जो 90 डेज है या 60 डेज है, उसमें लॉफ्टी गोल्स पैदा होते हैं, जो दूसरा नंबर है। लॉफ्टी गोल्स वो होते हैं जो कि उस गोल को अचीव करने के लिए आपने छोटे छोटे बनाने होते हैं, और वो आपने रोज नंबर 3 कैलकुलेट करने होते हैं और स्कोरिंग करनी होती है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपने रोज किसी पेपर पे स्कोरिंग करनी है। डायरी, अब लोग कहते हैं कि फूड डायरी, की यस डायरी। नो, इंग्लैंड में तो ये होता है कि आप यस करते तो स्माइल बना लेते थे, अगर हम नो तो सैड बना देते। 4th ये होता है अकाउंटेबिलिटी। अगर आप अपनी अकाउंटेबिलिटी खुद नहीं कर सकते तो वंस इन अ वीक और 10 डेज में आप अपने काउंसलर के पास बैठें कि मेरा ये रिपोर्ट है, वो आपकी अकाउंटेबल करता है। अगर आप इस तरह दूसरे को लेके अपने साथ चलेंगे, आप यकीन करें दुनिया का कोई गोल ऐसा नहीं है जो आप अचीव नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप अकेले बैठ के ख्वाब देखते रहते हैं, पढ़ते लिखते नहीं है, समझते नहीं है, तो मोटिवेशन जो है ना, वो तो बड़ी आने जाने वाली चीज़ है। आज आप इतने मोटिवेटेड हैं, सुबह उठते ही आप पाकिस्तान पे छा जाएंगे, अगले दिन आप बोलेंगे यार मैंने पाकिस्तान से बाहर जाना है, यहाँ पे कुछ रखा नहीं है। क्या थैंक यू सो मच सारा, नाइस मीटिंग यू डॉक्टर साहब, हमेशा की तरह। अब आप अगली दफ़ा आएंगे तो हीरो चेक भी बढ़ जाए, है ना। ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं, आयशा आ जाए, मछली बना दे, कुछ खिला दे। थैंक यू, नाइस मीटिंग यू। बिजली, हाँ जी, बड़ी चीजें सीखी मैंने अच्छी। कहाँ से सीखी? डॉक्टर साहब आए हुए थे, डॉक्टर वजाहत से सीखी, मोटिवेशनल स्पीकर आई थी। यस। और आप आज क्या पका रही हैं? मैं आज, जैसे आप सबको पता है कि हम बना रहे हैं फिश वीक। हमने अनुषी 2 दिन से फैटनिंग चीजें बन रही हैं, है ना, लेकिन आज टाइम है सबकी फरमाइशें पूरी करने का। फेसबुक पे मैं चेक भी कर रही थी और इंस्टाग्राम पे मुझे मलिक मोहम्मद हारून जो हैं वो एक बड़े स्ट्रिक्ट से फ़ैन है और वो अक्सर ना रेसिपीज़ की तारीफ़ कर रहे होते हैं, मगर उन्होंने एक बड़ी मज़े की बात की कि आप इसका साइंटिफिक चीज़ें बताएंगी या फिर आप जो है वो ये रेसिपी मतलब कुछ लाइक बताएंगी भी। तो आज रेसिपी ज़्यादा एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, रेसिपी ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे। हमें से ताना दे दिया बंद कर लो, मेकिंग नहीं रेसिपी लाइक देखें हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है, ये मैं शुरू में बता दूंगी, उसके बाद किस तरह से बनाना है उस पर फोकस रखेंगे। वाई? बिकॉज आज हम इस मछली को ग्रिल भी कर सकते हैं, पैन फ्राई भी कर सकते हैं। हम इसको पैन फ्राई कर रहे हैं और बना हम ये रहे हैं कि हम एक हर्ब सॉस बनाएंगे, बटर एंड हर्ब सॉस, एंड उसके साथ हम सॉटेड वेजिटेबल्स रखेंगे। कोई ओवन नहीं चाहिए, कोई ग्रिल पैन नहीं चाहिए, आपके घर में ऐसा पैन है, आप आसानी से इसको बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि हम बहुत ही हल्का सा ऑयल, ऑलिव ऑयल या नॉर्मल कोई भी ऑयल, बहुत ही कम, ठीक है, ताकि बटर हमारा जले नहीं। पतीले में पका सकते हैं बाजी? देखो पतीली में कैसे पकाओगी इसको? तो नहीं होगा ना हमारे घर, फ्राई पैन नहीं है, अंडा फ्राई नहीं करती। अंडा फ्राई नहीं, हम तो वो जो रोटी वाले पराठे वाले नहीं, तवे में बना लो, तवे में बना लो, लेकिन किसी डीप चीज पे आप नहीं बना सकते। अच्छा, फिर इसको हमने कर दिया प्लेस, इसको यहाँ पे रख देते हैं। एंड सॉल्ट, कौन सी मछली है? ये है रेड स्नैपर। अगेन उसका एक फिले ले आए। रेड स्नैपर की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, बाय द वे। अगर आप सबसे महंगी वाली टाइप अफोर्ड नहीं कर सकते, दैट्स कंप्लीटली ओके, तो आप थोड़ी सस्ती वाली टाइप ले लें, ठीक है। हल्का सा सॉल्ट एक साइड पे लगाया एंड ऑरिगानो भी लगाया, ऑरिगानो लगाया। इसको टर्न करेंगे, सिर्फ इसलिए फिलहाल टर्न कर रहे हैं कि हल्का सा सॉल्ट इस साइड पे, हल्का सा ऑरिगानो इस साइड पे, एंड इट गोज राइट हियर, ठीक है, यहाँ पे आ गया।
और अब जो इसके साथ वेजिटेबल्स बनाएंगे पहले वो करेंगे और उसके बाद हम एक मज़े की सॉस तैयार करेंगे। ठीक है। वेजिटेबल्स हाँ, क्योंकि हर्ब सॉस बना रही है ना, हर्ब सॉस में मैं कोई भी सॉस बना रहे हैं। हाँ, हर्ब सॉस बनाएंगे, लेकिन अभी जो हम बना रहे हैं ये बेसिकली हमारे वेजिटेबल्स हैं जिसमें हम बटर ऐड करेंगे। अगर आप कोई हेल्दी ऑप्शन अवेल करना चाहती हैं तो मैं कहती हूँ बटर है, ऑलिव ऑयल है, कम मिकदार में सारी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। अब तो घी भी लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं, कम से कम मिकदार में। ठीक है। एंड और घी भी बुरी नहीं है। वेरी गुड। जितनी नई रिसर्चेज है वो ये कहते हैं कि बेशक घी इस्तेमाल कर ले, थोड़ा थोड़ा ऑयल हो, घी हो, एनीथिंग, थोड़ा थोड़ा। इसमें हम ऐड करेंगे चॉप्ड गार्लिक। ठीक है। मछली हमारी साथ में पक रही है एंड जैसे इसकी हल्की सी महक आनी शुरू हो जाएगी तो इसमें 3 वेजिटेबल्स मैं ऐड करूंगी। ट्रस्ट मी, अगर आप सिर्फ इन 3 वेजिटेबल्स का यूज करें आपको किसी वेजिटेबल की कमी नहीं लगेगी। जुकीनी जिसको हम कहते हैं मारू कद्दू, ये ग्रीन वाली है, इसके हमने बीज निकाल दी। मारू कद्दू और इसको ब्लांच कर लिया, हल्का सा उबाल लिया। गाजर ब्लांच कर लिए और फूल गोभी। ठीक है। कोई चीज ऐसी नहीं है जो महंगी हो, सारी सस्ती चीजें हैं बट दे आर जस्ट यम्मी। ठीक है। मछली की ज्यादा खुशबू आ रही है ना, मजे की खुशबू आ रही है मछली की। ऐसा लग रहा है हम लोग समुद्र के किनारे ही हैं। आदत की बात होती है। वैसे तो बिल्कुल है। अच्छा, वैसे तो है, वैसे तो बिल्कुल है। अच्छा, आज मैं इसकी करूंगी कम, हल्की सी गाजर। ठीक है। जुकीनी एंड फूल गोभी एंड हल्का सा सॉल्ट। जबरदस्त। हल्का सा ऑरिगेनो। ठीक है। दैट्स इट। अब आज करेंगे तेज, आग लगाएंगे। नहीं, एक्चुअली आग नहीं लगाएंगे, हल्का सा इसको एक स्मोकी सा फ्लेवर देंगे और इसका कलर ना खराब हो जाए इसलिए तेज आंच पे कर रहे हैं। हल्की आंच में इसको ढक्कन लगा के बिल्कुल नहीं रखिएगा प्लीज। वो सॉफ्ट सा गल जाएगा, अजीब सा हो जाएगा। क्योंकि इसको इससे ज्यादा हमने पकाना है ही नहीं। लुक एट द शाइन। हाफ मिनट ज्यादा से ज्यादा मैं इसको पकाऊंगी और उसके बाद फिर हम हमारी सॉस का काम स्टार्ट करेंगे। ठीक है। जब हम सुनते हैं लेमन एंड हर्ब सॉस तो दिमाग में क्या आता है? ऑरिगेनो होगा, पार्सली होगा, सोया होगा। ठीक है, यूज कर सकते हैं, मगर आई अंडरस्टैंड द फैक्ट कि हर एक को उसका फ्लेवर पसंद नहीं होता। तो हम इस हर्ब सॉस में कौन से हर्ब यूज करेंगे? हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, हमारे देसी हर्ब्स हम इस्तेमाल करेंगे। और बनाने का मतलब कोई आज जो समझा रही है वो फैन ने लिख दिया उसे, तो बहुत ही जज्बाती हो गई। मैं उनको दिखाती तो मुझे मेरा काम आता है भाई। और दूसरा आपको नहीं बता रही इस तरीके से, कल आपको नहीं समझाया था जितना उस तरीके से उनको समझा दिया। दिल पे आके बात लगी, उसने कुछ कह दिया। आपने तो दिल ही नहीं नहीं हमारी भाजी आयशा का। बस आयशा बहुत पक जाएंगे। बस वेजिटेबल्स आर डन। अच्छा, मछली एक साइड से हो चुकी है बिल्कुल डन। जबरदस्त। एंड दिस कलर, यही कलर हम दूसरी साइड से भी देंगे। अच्छा अनुषा, एक बात देखो, जबरदस्त। ऑलमोस्ट 1 टेबलस्पून बटर, हल्का सा ऑयल। साइड्स पे देखो जो बच गया है उसको एज इट इज रहने देंगे। यानी अगर आप देखिए गौर से ऑब्जर्व करें तो 1 टेबलस्पून भी पूरा इसमें कोई एब्जॉर्ब नहीं हुआ क्योंकि इसमें कोई कोटिंग नहीं थी ना, इसलिए। जबरदस्त। आंच इसकी हल्की रखेंगे और बिजली। अब हम बनाएंगे एक ऑसम सी चीज, वेरी देसी, वेरी देसी, जस्ट लाइक चटनी बट यम। हरा धनिया ये हमने पेस्ट करके रखा हुआ है, ये ऐड कर दिया। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे हस्बे जायका नमक। ठीक है, ऐड कर दिया हस्बे जायका नमक। अच्छा, पुदीने का पेस्ट है हमारे पास। पुदीने का फ्लेवर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, सो ये मैं सिर्फ 2 टेबलस्पून, ज़्यादा नहीं प्लीज, इससे एक कड़वा सा फ्लेवर आएगा। हमने पहले से पेस्ट बना के रखा है, आप इसको सावन दस्ते में बना सकते हैं, आप इसको ब्लेंडर में बना सकते हैं, एज यू विश। ठीक है। अच्छा, ये हरी मिर्च का पेस्ट है, ये वाहिद एक मिर्च का एलिमेंट है, सो ये ज़्यादा नहीं रखेंगे, हल्का सा ऐड करेंगे और इसको यहाँ पे कर देते हैं प्लीज। लेकिन एक कमी है लेमन जूस की। ये लेमन जूस हमने ऐड कर दिया। दिस इज द सॉस, इट हैज़ नो ऑयल, इट्स एक्चुअली अ चटनी। ठीक है। और इसी से हम बस फिश को सर्व करेंगे, दैट्स इट। कोई ऑयल वाली, कोई मेयो वाली सॉस नहीं है इसमें, कोई क्रीम वाली सॉस नहीं है, मजे का देसी देसी सा फ्लेवर वाली बना दी चटनी, भजिया वाली। ये भजिया वाली चटनी भाजी बनाया ना, भजिया बनाया ना, भजिया बनानी है मुझे बिजली के लिए। पहले मछली खा ले, फिर भजिया बनाते हैं। अब लाते हैं सर्विंग प्लेटर। ठीक है, ठीक है। और सर्विंग प्लेटर पे सबसे पहले हम सर्व करेंगे हमारी फिश। ये लो, जगह बनाते हैं आपके लिए, जगह बनाते हैं आपके लिए। तो सीने ना आ जाए। फिश पक चुकी है, ज़्यादा ओवर कुक प्लीज मत करिए, इसको ड्राई हो जाएगी। जबरदस्त। ऑयल जितना है ना बस वो भी निकाल दें आप इस तरह। यहाँ पे फिश सर्व करेंगे, अभी वेजिटेबल सर्व नहीं कर रहे, वो ब्रेक से वापस आने के बाद करेंगे।
ठीक है जी, ब्रेक पे चलते हैं और साथ ही साथ वेजिटेबल्स को नहीं सर्व करेंगे। बाद में करेंगे ब्रेक से आने के बाद। अच्छा एक पराठा बना दे जब तक मुझे ना, मैं इसके साथ ये रोटी पे रख के खा लूंगी। ऐसे करके तो मजे की है। लेमन जेस्ट। ठीक है जी, वेजिटेबल्स भी हमारी तैयार हो गई हैं। बिल्कुल तैयार हो गई हैं। ओवरकुक नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं है। इसमें फूल गोभी है, गाजर है, थोड़ी सी बिल्कुल जैसे अच्छे महंगे रेस्टोरेंट्स की डिशेस होती है ना, वैसा एक लुक आ रहा है और घर में बन गया इतनी आसानी से। कार में पकाएं, कार में आपको सस्ता भी पड़ेगा, वो हिसाब किताब जो सही तो बताती हैं। ये रेजोल्यूशन जरूर होना चाहिए कि घर में बनाएं, घर में खाएं, ज़्यादा से ज़्यादा। आपकी बजट पे भी बहुत फर्क पड़ेगा एंड हेल्दी, यमी, साफ सुथरा, जैसे बिजली भी बोलती है। और अच्छा, पूरी फिश कवर नहीं करेंगे क्योंकि ये हमने खूबसूरत सा ऊपर से हल्की सी क्रिस्पी इसीलिए की है ताकि पूरी कवर ना करें, बट ये सॉस बहुत सारी ऐड करेंगे बिकॉज ये सॉस, ये जो चटनी है, इसी की वजह से ये खाई जाएगी। बिल्कुल, इसी की वजह से आपको लगेगा आपको अच्छा देसी चटपटी चीज़ खा रही है। और मज़े की चीज़ है कि इस चटनी के साथ, इन वेजिटेबल्स के साथ खाएंगे तो आपको वो चावल और रोटी की कमी नहीं महसूस होगी, नहीं फील होगी, लगेगा कि हाँ ठीक है, क्योंकि ड्राई नहीं लगेगा। ओके, अब हम इस पार्सली को प्लेस करेंगे यहाँ पे। डेंटिंग पेंटिंग हो रही है, डेंटिंग पेंटिंग एंड वाह, oops, there you go. दरखत लग रहा है, ये देखें दरखत। बस दैट्स इट, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। इसको हम लेके चलते हैं टेबल पे, ठीक है? हमारा न्यू ईयर रेजोल्यूशन मछली खाएंगे ग्रिल करके, और अंदर जो गोभी बच गई है उसको चोरी करेंगे और टेबल की तरफ जाएंगे। यस, यहाँ पे करते हैं इसको प्लेस। वेरी नाइस, मछली हो चुकी है तैयार। सिंपल सॉल्ट, ऑरिगेनो, दैट्स इट। नो मिर्च, नो मसाले। चटनी में है सारे मसाले, चटनी में है सारे मसाले। तो ये बात तो तय कर लें, मेरे ख्याल से हमारा ये रेजोल्यूशन होना चाहिए कि घर में खाना खाएं और सिर्फ हफ्ते को या इतवार के रोज बाहर जाएं, एक अच्छे रेस्टोरेंट। महीने में एक दफा, जब जैसे तनख्वाह मिल जाए तो पहले हफ्ते में आप चले जाएं। देखिए पूरा महीना फिर आप अपना बचा के रखिए कि अगले महीने फिर आप चले जाएं। ये भी सही है। हम आसानी से कह तो रहे हैं, लेकिन अगर फॉर इंस्टेंस बाहर से मेहमान आए हुए, उनको बार बार लेके जाना है और आप फील कर रहे हैं कि ओहो हर हफ्ते जा रहे हैं, तो फिर बेशक एक महीने ना जाए। यू नो, अपने हिसाब से आप इसको देखें कि मैं कितनी बार बाहर जाके खाना खाता हूँ या खाती हूँ। देखिए एक्चुअली बैलेंस इसकी, जो हम हमेशा कहते हैं, मैं आना रवि, और वही सबका रेजोल्यूशन होना चाहिए। और सिर्फ जनवरी के महीने में नहीं बल्कि पूरे साल ही चलना चाहिए, है ना? चलने में आसान। अच्छा, बाजार के खाने में मंगा के ना, वो किसी का पेट भी नहीं भरता उससे। बहुत से लोग रह जाते हैं, फिर कहते हैं और लिया, पेट भरता भी नहीं है और खराब भी हो जाता है, जल्दी खराब हो जाता है। तो बेहतर है कि जितने में वो सामान मंगाया है उससे ज्यादा सामान कार में आ जाएगा और पक जाए। एक डिश पका ले, जरूरी है ऐसे नहीं कि जैसे बिजली के घर में सिर्फ बिजली पका रही हो, किसी और को इन्वॉल्व करे। बच्चा थोड़ा बड़ा है, उसको मे बी अपने हस्बैंड को, अपनी सास को, किसी और को इन्वॉल्व करेंगे ना, तो खाने का तो मजा आएगा, लेकिन कुकिंग का भी मजा आएगा। वो आई थिंक ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये भी सही है, सबके घर में एक प्रेप शेफ होना चाहिए। नॉट प्रेप शेफ, अपने घर का सिनेरियो देखे, जैसे मेरी मदर जो है, अब वो खड़े होकर खाना नहीं बना सकती, लेकिन अगर मुझे उनकी इन्वॉल्वमेंट चाहिए तो मैं क्या बोलूंगी उनको कि आप कुछ काट के देने। सो यू नो, अच्छा, मेरी अम्मा हमेशा ऐसी करती थी कि मुझे कुछ करना, मुझे कहती अच्छा तुम मटर छील दो, मटर छील ठीक, क्या काम दे दिया है, लेकिन ठीक है, मिल मिला के सबको लगेगा कि हमने भी कुछ हाथ डाला है। बड़ी रेजोल्यूशन की बात हुई है। आयशा, कोई ऐसी चीज़ जो तुम इस साल करना चाहती हो, इंशाल्लाह करके रहोगी? इस साल मैं क्या करना चाहती हूँ और मैं करके रहूंगी? मैं ना हर चीज़ को लाइटली लूंगी। तुम अपनी बताओ, तुमसे तो मैंने कभी पूछा ही नहीं। व्हाट इज योर रेजोल्यूशन? मैं गुस्सा कम करूंगी। वो तो तुम नहीं करती अनुषे। फरवरी में क्या करेंगी? अच्छा, हम पे नहीं करती गुस्सा करूंगी अभी बिजली पे। अब बिजली, तुम्हारा क्या करना है? तुमने इस साल? मेरा गुस्सा जो ना अभी थोड़ी देर में निकलने वाला। इस साल तुमने क्या करना है? मैंने अभी डांट खानी, और इस साल अभी सिर्फ एक दफा डांट खानी, उसके बाद उसका रेजोल्यूशन है कि इसने डांट खानी है। जबरदस्त। अल्लाह हाफिज, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, खुश रहे, और 19-20 जिंदगी में होता है, रेजोल्यूशन को इतने सीरियसली भी ना ले, बस अच्छा इंसान बनने की कोशिश करें। चलते हैं, लेकिन मैं कभी बिरयानी खा लेंगे, कभी 1 किलो बढ़ जाएगा, कभी 3 किलो गिर जाएंगे, कभी